हम लोग तर्क को देख रहे थे। तर्कः अनिष्ट प्रसंगः। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। आवाज आ रही है? अच्छा, और रिकॉर्डिंग हो आ रही रही है? है। जी हो रही है। अच्छा जी। तो तर्कः अनिष्ट प्रसंगः। अनिष्ट मतलब जो चीज ठीक नहीं है उसका प्रसंग मतलब उसकी प्राप्ति, उसकी बात करना। जो अनिष्ट है उसकी बात करना, उसको कहना, उसको प्राप्त करवाना। जैसे पर्वत पर क्या है? धूम है, पन्नी है, हमको पता है। लेकिन कोई आया, बोला कि वहां पर धूमोऽस्त बह्निर्मास्त। क्या कहा उसने? धूमस्तु वह्निमातु। हाँ, धूमस्तु। धूमोऽस्तु बह्निर्मास्तु, धुआं होवे बन्नी ना होवे, ऐसा उसने कहा। तो हम उसको उत्तर देंगे, यदि यत्र बह्निर् न स्यात् तर्हि यत्र धूमोऽपि न स्यात्। धूमोऽपि न स्यात्। क्या उत्तर देंगे हम उसको? यदि अत्र बह्निः न स्यात् तत्र धूमोऽपि न स्यात्। तर्हि धूमोऽपि न स्यात्। तो यहाँ पर बन्धिर न स्यात्, स्यात् का मतलब क्या है कि बन्ही का अभाव बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? बह्निः बन्ही का अभाव बता रहे हैं, और अभाव। धूम का भी क्या बता रहे हैं? अभाव बता रहे हैं। हम बोल रहे हैं ना कि यदि यत्र बन्हिर न स्यात्, माने बन्ही का अभाव होता तो धूमोऽपि न स्यात्, मतलब धुएं का भी अभाव होता। क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पर क्या है, बन्ही भी है, धूम भी है, धूम भी है। ये हमको पता है। तो यही यही तर्क है कि हम जान बन्ही का अभाव और धूम का अभाव कहना गलत है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं। इसी को तर्क कहते हैं। और इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि हम पर्वत पर, अब चूंकि यदि बन्ही नहीं होता तो धुआं भी नहीं होता, और चूंकि धुआं है इसलिए बन्ही भी वहां पर है, ये अनुमान कर है। लेते हैं। ये अनुमान सिद्ध हो पाता है। अगर तर्क ना दें तो पर्वत पर धुएं के द्वारा बन्ही का अनुमान सिद्ध ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई कहेगा कि धुआं तो रहे लेकिन बन्ही ना रहे, तो उसका उत्तर हम हाँ। कैसे देंगे? बिना तर्क के नहीं दे सकते। इसलिए तर्क क्या करता है? वहां पर अनुमान की सिद्धि करवाता है, व्याप्ति की सिद्धि करवाता है। यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र बन्नी, इस व्याप्ति बन की सिद्धि करवाता है, नहीं तो व्याप्ति ही नहीं बनेगी। इसलिए तर्क चाहिए। तो तर्क क्या होता है कि अनिष्ट का प्रसंग जो है वही तर्क होता है। और यहाँ पर क्या करते हैं हम? व्याप्तिकयोः धर्म सिद्ध, व्याप्तिकयोः धर्मयोः, जिनकी व्याप्ति सिद्ध है ऐसे धर्म, जैसे यत्र यत्र वन्य भाव तत्र तत्र धूमा भाव, सिद्ध है कि नहीं? जी जी। यत्र यत्र बन्ही अभाव तत्र तत्र धूमा धूमा भाव। भाव, जहां जहां बन्ही नहीं होगी वहां वहां धुआं नहीं होगा। ये सिद्ध है। तो सिद्ध व्याप्ति का यो धर्मयो, मतलब इनकी व्याप्ति यहाँ पर सिद्ध है। और इसमें हम क्या करते हैं? व्याप्य को अंगीकार करके। व्याप्य क्या है? बन्ही का अभाव व्याप्य है। व्याप्य जी मतलब जो कम जगह रहे, तो बन्ही का अभाव कम जगह रहता है, धूम का अभाव जी। अधिक जगह रहता है। तो व्यापक होता है धूम का। यत्र यत्र से क्या लेते हैं हम? व्याप्य को लेते हैं, और तत्र तत्र से क्या लेते हैं? व्यापक को लेते हैं। व्यापक को। तो इसलिए व्याप्य को अंगीकार करके, माने बन्ही के अभाव को अंगीकार करके, धूम के अभाव का धूम के अभाव का हम क्या करें? अनिष्ट, जो अनिष्ट है, धूम का अभाव अनिष्ट है। भाई धूम का अभाव तो जी दिख रहा है ना, वहां पर धुआं है, तो धूम का अभाव अगर कह जी रहे हैं व्यापक, जो धूम का अभाव वो अनिष्ट है, तो उसका प्रसंजन जी। मतलब उसकी बात करना, उसकी प्राप्ति कराना। और भी उदाहरण दे रहे हैं, जैसे यदि अत्र घटो अभविष्यत तरी भूतलम इव अद्रक्षित, यदि यहाँ पर खड़ा होता तो भूतल की तरह दिखाई देता। बात समझ में आई कि नहीं? जी। यदि यहाँ पर खड़ा होता तो भूतल की तरह दिखाई देता। ये क्या है? ये तर्क है। बात समझ में आई कि नहीं? जी जी। तो अब कहते हैं कि सच अयम तर्क,
यह तर्क क्या करता है? प्रमाणानाम अनुग्राहकः, प्रमाणों के ऊपर कृपा दिखाता है, कृपा करता है। अनुग्रह मतलब, अनुग्रह माने कृपा, कृपा करता है किस पर? अनुमान पर। अगर ये न हो तो अनुमान नहीं हो पाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? अगर तर्क ना जी हो तो अनुमान ही नहीं कर सकते। क्यों? तथा जी ही क्यों? क्योंकि पर्वतो अयम साग्नि उत अनग्नि, ये संदेह हुआ कि ये पर्वत अग्नि वाला है अथवा अग्नि वाला नहीं है, अग्नि ये नहीं है। संदेह हुआ। संदेह के अनंतर यदि कश्चित मन्येत, यदि कोई माने कि अनग्नि ही अयम, इसमें तो अग्नि नहीं है, तब तदा तब तम प्रति, उसको हम, उसके प्रति हम, यदि अयम अनग्नि अभविष्यत तदा अनग्निकत्वात् अधूमोऽपि अभविष्यत, यदि यह पर्वत अनग्नि अनग्नि अभविष्यत माने होता, यदि अग्नि रहित होता, तो तदा तो अनग्निकत्वात्, अनग्नि होने के कारण माने अग्नि रहित होने के कारण अधूमोऽपि अभविष्यत, बिना धुआं वाला भी होता। तो यहाँ पर अधूम बत्तो प्रसंजनन क्रियते, माने यदि यहाँ पर बन्ही न होती तो यहाँ पर धुआं भी नहीं होता। ये बात कही जा रही है, यही तर्क है। स एष प्रसंगः तर्कः इत्युच्यते, इसी प्रसंग को हम तर्क कहते हैं। और यह अनुमान के विषय का शोधक होता है। अनुमान का विषय मतलब होता है साध्य, अनुमान का विषय का मतलब क्या होता है? साध्य, अग्नि, उसका ये शोधक है। तो प्रवर्तमानस्य धूमवत्तो लिंगक अनुमानस्य विषयम अग्नि अग्निम अनुजानाति। जो प्रवर्तमान जो अनुमान है, माने कि जो वहां पर अनुमान किया जा रहा है, जिसमें हेतु है धूम, धूम के द्वारा अनुमान किया जा रहा है, हेतु है लिंग, धूम है, और उस अनुमान का जो विषय है अग्नि, उस अग्नि पर अनुजानाति मतलब अनुज्ञा कर रहा है, अनुग्रह कर रहा है। कौन? ये तर्क अनुग्रह करता है। अनग्निमत्व से प्रतिक्षेपात, क्योंकि वहां पर अनग्निमत्व यानी अग्नि ना होना, पर्वत पर अग्नि ना होना, इस चीज का प्रतिक्षेप माने इसका उत्तर दे रहा है, इसका निराकरण कर रहा है। इसलिए अनुमान का भवति अनुग्रह कहा, इसलिए अनुमान का यह अनुग्रह करने वाला होता है। अब अगर अब यहाँ पर कश्चित आह, कोई कहता है, किसी का मत है, क्या है कि तर्क संशय एव अंतर्भवति, तर्क जो है वह संशय में ही अंतर्भूत हो जाता है। तर्क संशय के अंदर ही आ जाता है, संशय से अलग तर्क नहीं होता। तो नहीं। ये बात गलत है, क्योंकि संशय में हमेशा याद रखना दो कोटियां होती हैं। क्या होती हैं? दो कोटियां होती हैं। और तर्क में क्या होता है? एक कोटि निश्चित होती है। बात समझ में आई कि नहीं? तर्क में एक कोटि निश्चित निश्चित होती है, होती है। और संशय में दो कोटियां दोनों निश्चित होती हैं। तर्क में एक कोटि निश्चित होती है, इसलिए तर्क संशय नहीं हो सकता। नहीं। अब आता है निर्णय। ये कहां कहां तक हम पहुंच गए भाई? प्रमाण, प्रमेय, हमें संशय संशय, संशय, प्रयोजन, 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 दृष्टांत, दृष्टांत, सिद्धांत, 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 तर्क। सिद्धांत। क्या बताए निर्णयवाद, भाई? जल व वितंडा, आभास, भाई फिर छल से जाति प्रारंभ निग्रह। है। 8 हो गए। कौन कौन से? प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, संशय, दृष्टांत, प्रयोजन, सिद्धांत, दृष्टांत, अवि- सिद्धांत, तर्क। अब निर्णय की बात। दृष्टांत, सिद्धांत, फिर निर्णयवाद, अवयव। अवयव, अवयव। अवयव, अच्छा अवयव, अवयवता, जी। तर्क, तर्क, निर्णय। निर्णय। जी निर्णय किसे कहते हैं भैया? निर्णय कहते हैं अवधारण ज्ञान को, अवधारण कहते हैं निश्चित, निश्चित ज्ञान को। किसके द्वारा निश्चित हुआ हो? जो प्रमाणों के द्वारा। फल मतलब होता है निश्चित ज्ञान। तो प्रमाणों के द्वारा जो फलीभूत हुआ हो, निकला हुआ हो, उसी को क्या कहते हैं हम? एक निश्चित ज्ञान को निर्णय। निर्णय कहते हैं। अब आता है वाद। वाद किसे कहते हैं? तो तत्व बुभुत्सोह कथावाद। देखिए, तत्व का मतलब होता है असलियत, और बुभुत्सु कहते हैं जानने की इच्छा रखने वाला। जो वास्तविक स्थिति को जानने की इच्छा रखता है, उसे कहते हैं तत्व बुभुत्सु। और ऐसे लोगों में जो चर्चा होती है, जो वाद विवाद होता है, जो कथा यानी कि आपस में परस्पर वार्तालाप करके एक निष्कर्ष निकालते हैं, उसी को क्या कहते हैं? वाद कहते हैं। बात समझ में आ गई? वाद मतलब तत्व को बुभुत्सु यानी कि जानने जानने की की इच्छा इच्छा रखने रखने वाला। वालों में
जो कथा करते हैं, कथा का मतलब है कि एक आदमी पूर्व पक्ष करेगा, दूसरा आदमी उत्तर पक्ष। उत्तर पक्ष रखेगा। एक पूर्व पक्ष रखेगा मतलब एक प्रश्न करेगा, दूसरा उत्तर देगा। इस प्रकार से वहां पर एक निर्णय होगा। तो ये चीज जो है इसी को क्या कहा जाता है, वाद कहा जाता है। बात समझ में आ गई? जी। उसमें नाना वक्ता रहते हैं, कई सारे वक्ता रहते हैं जो कि आपस में प्रश्न करते हैं, उत्तर देते हैं। पूर्व पक्ष होता है, उत्तर पक्ष होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? इसी को क्या कहते हैं, वाद कहते हैं। और इसमें अष्ट निग्रहाणाम अधिकरणम, 8 निग्रह का ये अधिकरण होता है। ये कुछ निग्रह कोई पदार्थ है, पदार्थों की संख्या, पदार्थों में पदार्थों के नाम में कोई निग्रह आता है क्या? नहीं, नहीं आता। हिताभास, छल, जाति, निग्रह स्थानान। तो निग्रह जो है ना वो पदार्थ है। तो निग्रह जो पदार्थ है वहां पर कितने निग्रह होते हैं? 8। निग्रह की संख्या कितनी है? 8। ठीक है, वहीं पर देखेंगे जो भी निग्रह की संख्या है उसमें से 8 निग्रह बाद में प्रयोग किए जा सकते हैं। 8 निग्रह का बाद क्या होता है, अधिकरण होता है। माने 8 निग्रहों का बाद में प्रयोग होता है। ठीक है, कौन कौन से भैया वो निग्रह 8 हैं? तो एक तो न्यून निग्रह है, एक अधिक निग्रह है, एक अपसिद्धांत है और हेत्वाभास पंचकम। समझ गए कि नहीं? जी गुरु जी। बोलो भाई, कौन कौन से 5 निग्रह हैं? हेत्वाभास, अधिक, न्यून, अपसिद्धांत, अधिक, अधिक, हेत्वाभास पंचक, अपसिद्धांत और हेत्वाभास पंचक। पंचकम। तो ये इतने निग्रह, माने इतने निग्रह स्थानों का प्रयोग यहाँ पर बाद में किया जा सकता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी जी जी। देखो, निग्रह स्थान का मतलब क्या होता है? जब हम सामने वाले को क्या कर देते हैं, मतलब उसका दोष दिखा देते हैं। दोष दिखाने से क्या होता है, वो पराजित हो जाता है, वो निगृहित हो जाता है, पकड़ लिया जाता है वहीं पर। उसी को कहते हैं निग्रह स्थान। और 8 निग्रह स्थानों का इसमें प्रयोग हो सकता है। मतलब अगर 8 गलतियां करता है तो 8 गलतियों को हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। समझे कि नहीं? अगर जी। इन 8 गलतियों को उसने किया तो वो पराजित माना जाएगा। कौन कौन सी गलतियां हैं? न्यून है, न्यून, अधिक, अधिक अपसिद्धांत, है, अपसिद्धांत है और 5 हेत्वाभास। हेत्वाभास 5 तो आप लोगों ने देखे ही हैं। 5 हेत्वाभास अगर गलती हो जाए उनमें से कोई भी, अगर आपने अनुमान कोई भी प्रस्तुत किया और उसमें अगर एक कोई भी हेत्वाभास आ गया तो आप क्या हो जाएंगे, पराजित हो जाएंगे। वहीं पर आपको निगृहित कर लिया जाएगा, निग्रह कर लिया जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? जी गुरु जी। और न्यून में क्या होता है, अगर आप बात अपनी कहना चाहते हैं, अगर आपने थोड़ी सी कोई बात आपकी रह गई, छूट गई, तो न्यून न्यून हेत्वाभास माने न्यून निग्रह स्थान लग जाएगा और आप वहीं पर पराजित हो जाएंगे। अधिक में जितना कहना है उससे ज्यादा बोल रहे हैं तो अधिक हो जाएगा। बात समझ में है कि नहीं? अपसिद्धांत, जो सिद्धांत लेकर के चले हैं तो पता चला दूसरा कोई सिद्धांत पकड़ लिया। समझे कि नहीं? अपने सिद्धांत से हट गए और कुछ और बोलने लगे, अथवा अपना सिद्धांत छोड़ दिए। समझ रहे हैं कि नहीं? तो अपसिद्धांत, इनका प्रयोग यहाँ पर बाद में होता है। बात समझ में है कि नहीं? जी गुरु जी। और भी बहुत से निग्रह स्थान होते हैं, सबका प्रयोग बाद में नहीं होता है। समझ गए कि नहीं भाई? जी गुरु जी। चलिए, तो बाद में इन 8 निग्रह स्थान का प्रयोग होता है। मतलब 8 गलतियों पर आप पराजित माने जाएंगे। और भी कई सारी समस्याएं होती हैं लेकिन उन पर आपको पराजित माना नहीं जाएगा। वो गलतियां आप करें तो भी आपको पराजित नहीं माना जाएगा। चलिए, अब जल्प में क्या होता है? तो उभय साधनवती बिजिगीषु कथा जल्प। जल्प किसे कहते हैं? उभय साधनवती बिजिगीषु कथा। देखो यहाँ पर बिजिगीषु शब्द आ गया। पहले क्या था? बिजिगीषु नहीं था। बिजिगीषु का मतलब है जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा रखने वाला। तो बाद में जीतने की इच्छा नहीं होती, बाद में जीतने की इच्छा नहीं होती, वहां पर हम तत्व को, तत्व का ज्ञान करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? जीतना चाहते हैं।
बात समझ में आ गई कि नहीं? जी गुरुजी। तो जीतेंगे कैसे? साधन से जीतेंगे ना, बिना साधन से तो जी नहीं जीतेंगे। तो दोनों पक्ष क्या करते हैं यहाँ पर, उभय, उभय माने दोनों पक्ष, मतलब पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष। उत्तर पक्ष, दोनों अपने अपने साधन का वहां पर प्रतिपादन करते हैं। जिस कथा में, कथा का मतलब ही होता है जहां पर बहुत सारे लोग मिलकर के क्या करें, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष का प्रतिपादन करें। नहीं समझे? जी जी। कथा का मतलब ही होता है, तो बिजुगुसु कथा, ऐसी जीतने के इच्छुक लोगों की जो कथा है, जहां पर लोग कोई प्रश्न करें उत्तर दें, उसी को कहते हैं जल्प। और जल्प में यथा संभव सर्वनिग्रहाणाम अधिकरणम, जल्प में सभी पराजित, क्योंकि ये तो पराजित करने की इच्छा से ही जल्प किया जाता है, इसलिए यहाँ पर जितने भी निग्रह स्थान है, 22 निग्रह स्थान है, 22 के 22 निग्रह स्थान का प्रयोग यहाँ पर किया जा सकता है। मतलब अगर 22 दोष अगर दिख गए, 22 में कोई भी दोष दिखा तो सामने वाला क्या माना जाएगा, पराजित माना जाएगा। पराजित। बात समझ में है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पर मुख्य लक्ष्य क्या होता है, पराजित करना, इसलिए 22 दोष यहाँ पर पराजित करने के लिए स्वीकार किए जाते हैं कि अगर 22 में कोई भी दोष दिखा तो फिर पराजित मान लिया जाएगा। समझे कि नहीं? जी गुरुजी। तो जल्प, जल्प में क्या होता है, 22 निग्रह स्थान, सभी निग्रह स्थान का प्रयोग हो सकता है। और इसमें किया क्या जाता है, अच्छा, जी परपक्ष से दूषित है, मतलब दूसरे के पक्ष को दूषित किया जाता है। आप कुछ कहेंगे, हमको उसको दूषित करना है और अपने पक्ष का स्थापन करना है। समझे कि नहीं? स्वपक्ष स्थापन, अपने पक्ष का स्थापन, अपने पक्ष की स्थापन स्थापना। करना है, और अपने पक्ष का स्थापन रूपी प्रयोग कर दिए तो अवसान हो जाएगा। अवसान का मतलब है समाप्ति हो जाएगी। बात समझ में है कि नहीं? जी गुरुजी। यहाँ पर समाप्ति हो जाएगी कब, जब दूसरे के पक्ष को, परपक्ष को दूषित कर देंगे, उस स्वपक्ष की स्थापना कर देंगे, सिद्धि कर देंगे, तो फिर जल्प का समाप्ति हो जाता है, जल्प का अवसान, जल्प खत्म हो जाता है वहां पर। वितंडा, वितंडा में कुछ भी अंतर नहीं है जल्प से, बस यहाँ पर दूसरे के पक्ष का खंडन नहीं करना है, अपने पक्ष की कोई स्थापना नहीं करनी है। समझे कि नहीं? जी। सह एव माने जल्पः एव, जल्प ही अपने पक्ष की स्थापना से हीन, हमारा कोई पक्ष नहीं है, आप जो बोलेंगे हम उसका खंडन करेंगे, आपके पक्ष में दूषण देना ही मात्र हमारा प्रयोजन है। तो ये होता है वितंडा, स्वपक्ष स्थापना हीन, अपने पक्ष की स्थापना छोड़ करके, और परपक्ष दूषण मात्र पर्यवसाना, दूसरे के पक्ष में दूषण मात्र ही देना, ये वितंडा। नास्य वैतंडिक स्थाप्य पक्षो अस्ति, इस वैतंडिक का कोई भी स्थाप्य पक्ष नहीं होता, वैतंडिक कोई भी अपने पक्ष, किसी भी पक्ष की स्थापना नहीं करता है। समझे कि नहीं? अब कहते हैं कथा क्या है भाई, कथा कथा बोल रहे हैं, वितंडा भी एक कथा है, जल्प भी एक कथा है, वाद भी एक कथा है। कथा क्या चीज है? तो नाना वक्तृक, नाना वक्ता हो, जहां पर कई सारे वक्ता हो, और एक पूर्व पक्ष करे मतलब प्रश्न करे, दूसरा उत्तर पक्ष करे यानी उत्तर देवे, और ऐसे पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष के जो वाक्य होते हैं, जो उत्तर पक्ष के वाक्य हैं, पूर्व पक्ष के प्रश्न जिन वाक्यों से किया जा रहा है, ऐसे जो वाक्य हैं, उन वाक्यों के समूह को ही क्या कहा जाता है, कथा कहा जाता है। जहां पर नाना वक्ता हो, जो पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष कर रहे हो, उनके वाक्यों के समूह को ही कथा कहते हैं। बात समझ में आ गई? जी गुरुजी। अब आता है हेत्वाभास। हेत्वाभास किसे कहते हैं? तो देखिए, हेतु, हेतु किसे कहते हैं? हेतु क्या होता है? साधन। हेतु वो होता है जिसके अंदर 5 धर्म रहते हैं, 5 जो धर्म रहते हैं जिसके अंदर, वो हेतु मान लिया जाता है। कौन कौन से 5 धर्म हैं? एक है प्रतिज्ञा। पक्ष सत्व, पक्ष ना सत्व। भाई, जी हाँ, जी। पक्ष सत्व, सपक्ष सत्व। सपक्ष सत्व, विपक्ष व्यावृत्ति। विपक्ष व्यावृत्ति। व्यावृत्ति, अबाधित विषयत्व।
अबाधित विषयत्व और असत प्रतिपक्षत्व। जी। असत प्रतिपक्षत्व, ये 5 जिसके अंदर रहते हैं वो होता है हेतु। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर, देखिए हेतु में भी 3 टाइप के हेतु होते हैं। कौन कौन से? जी। एक होते हैं केवल माने अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी। केवलान्वयी और केवल केवल व्यतिरेकी। व्यतिरेकी। तो केवलान्वयी जो होता है उसके अंदर विपक्ष, उसका विपक्ष होता ही नहीं है, तो उसमें विपक्ष जी। व्यावृत्ति नहीं रहता। यानी उसके टोटल कितने होंगे? उसमें 4 4 होंगे। और केवल व्यतिरेकी में क्या होता है? सपक्ष नहीं होता, सपक्ष नहीं उसमें होता है। विपक्ष व्यावृत्ति तो होती है, उसमें भी 4 ही रहेंगे। लेकिन अन्वय व्यतिरेकी में तो सपक्ष भी रहता, 5 माने उसका सपक्ष रहता है तो सपक्ष सत, तो विपक्ष रहता है विपक्ष व्यावृत्ति। और बचे हुए जो 3 है वो सभी रहते हैं, यानी कि उसमें तो 5 के 5 रहते हैं। अब बात आती है कि ये हम पहले आपको बता ही चुके हैं, आपने पढ़े होंगे पहले ही, इसी पुस्तक में ये 5 रूप दिए गए हैं। अब इनमें से अगर इसके अतिरिक्त कुछ और ऐसे हेतु होते हैं जिनमें ये 5 रूप अथवा 4 रूप नहीं रहते हैं, तो उक्ता नाम जो हमने अभी बताए, उक्त माने कहे क्या, पक्ष धर्मत्वादि रूपाणाम, जो पक्ष धर्मत्वादि रूप कहे हैं उनके मध्य में ये न केनापि रूपेण हीना, जिस किसी रूप से हीन, जो इनमें कोई एकाध रूप नहीं रह रहा है, तो उनको क्या कहा जाता है? हेत्वाभास कहा जाता है। ते अहेतवः, वे हेतु नहीं होते, अहेतु होते हैं, हेतु नहीं होते हैं। नहीं। तेपि, लेकिन उनमें 5 भले ना रहें, लेकिन किसी में 2 रहते हैं, किसी में 3 रहते हैं, किसी में 4 रहते हैं, किसी में केवल 1 रहता है। समझे कि नहीं? जी गुरु जी। कतिपय हेतु, हेतु के जो कतिपय रूप हैं, थोड़े थोड़े, 5 के 5 नहीं, ये जिसमें 4 रहे हैं तो उसमें 4 नहीं, 3 रह रहे हैं, 2 रह रहे हैं, 1 रह रहा है, तो कतिपय हेतु रूप योगात हेतुबद आभास माना, ये हेतु की तरह प्रतीत होते हैं, हेतुबत, हेतु की तरह, आभास माना प्रतीयमाना, प्रतीत होते हैं वे, इसलिए उनको हेत्वाभास कहते हैं। हेत्वाभास में क्या है? एक है हेतु प्लस आभास। आभास, मतलब हेतु की तरह आभास होना, प्रतीत होना, हेतु की तरह वो प्रतीत होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें एकाध रूप रह रहा है, जो 5 रूप बताए ना, पक्ष सत्व विपक्ष, सपक्ष सत्व विपक्ष व्यावृत्ति अबाधित विषयत्व असत प्रतिपक्षत्व, उन 5 रूपों में एकाध रूप इनमें भी रहता है, इसलिए ये भी हेतु की तरह लगने लगते हैं। वस्तुतः ये हेतु नहीं होते। बात समझ में आई कि नहीं? जी गुरु जी। हेतुवद आभास में, अतः हेत्वाभासा, इन हेत्वाभास में 5 हैं। कौन कौन से हैं? असिद्ध है, विरुद्ध है, अनैकांतिक है, प्रकरण समय और कालात्यापदिष्ट है। असिद्ध के कितने भेद होते हैं? 3 भेद हैं। विरुद्ध का तो कोई नहीं है, अनैकांतिक का यहाँ तर्क भाषा में 2 भेद है और अन्यत्र 3 भेद है। प्रकरण सम का मतलब क्या होता है? सत प्रतिपक्ष। सत प्रतिपक्ष। और कालात्यापदिष्ट का मतलब होता है बाधित। और ये पहले हम आपको बता ही चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये उदयन ने कुछ बातें बताई हैं, वो हम नहीं देखेंगे, उनको छोड़ दीजिए। यहाँ पर केवल उदाहरण आप देख लीजिए। असिद्ध जो है 3 प्रकार का होता है, आश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध और व्याप्यत्वासिद्ध, ठीक है। आश्रयासिद्ध का मतलब क्या है कि यस्य हेतु हो आश्रयो नावगम्यते, मतलब आप ऐसे समझ लो, आश्रय, आश्रय किसे कहते हैं? आश्रय पक्षों को कहते हैं, माने कि लघु पद, यही होता है ना भाई, लघु पद बोलते हैं ना जी। माइनर टर्म, माइनर टर्म। तो जब अब आपका आश्रय ही क्या हो? पक्ष ही कहीं ना हो, जिस हेतु का कोई पक्ष ही नहीं है, वो होगा आश्रयासिद्ध। जैसे गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात् सरोजारविंदवत, अरविंदत्व हेतु है, अरविंद होने के कारण, कमल होने के कारण, ये गगन का जो कमल है वह भी सुगंधित होना चाहिए,
सरोवर के कमल की तरह। अब बताओ, यहाँ गगन में तो कमल होता ही नहीं, तो गगनारविंद जो है आश्रय है ना, जी। गगनारविंद क्या है? आश्रय है, आश्रय। और ये तो होता ही नहीं है, तो आश्रय ही असिद्ध हो गया, बात खत्म। अत्र ही गगनारविंदम आश्रय सच नास्ति एव, गगनारविंद इधर पक्ष है, वो तो है ही नहीं, समझे कि नहीं? जी जी। और अयमपि आश्रय सिद्ध, ये भी आश्रय सिद्ध होता है, घटो अनित्य कार्यत्वात् पटवत। ये आपको थोड़ा सा समझना होता है, इसमें क्यों आश्रय सिद्ध है, क्योंकि घट में क्या है, अनित्यत्व तो पहले से ही सिद्ध है, समझे कि नहीं? जी इसलिए इस यहाँ पर सिद्ध साधन दोष लगता है। भाई घट तो अनित्य है, पहले से ही पता है कि नहीं, तो घटो अनित्य कहने की क्या जरूरत है, बोलो, जी समझ गए जी। कि नहीं? इसलिए घटो अनित्य कार्यत्वाद पटवत, उदाहरण पूछा जाएगा, किसका उदाहरण है, याद रखना है आश्रय सिद्ध का है, क्योंकि सिद्ध साधन है यहाँ पर, समझे कि नहीं? जी जी। यहाँ लिखा हुआ है ना, देखिए, ननु आश्रय से घटादेह सत्वात, उठाया है कि भाई आश्रय जो घटादि वो तो है, इसलिए कार्यत्व हेतु ना ना आश्रय सिद्ध, आश्रय सिद्ध नहीं है, तो कहते हैं ऐसी बात नहीं है, सिद्ध साधकस्तु से आती, तो सिद्ध साधन है, क्योंकि सिद्ध है घट का अनित्य, तो उसको सिद्ध कर रहे हैं, समझे कि नहीं? जी और ऐसा हुआ नहीं करता है, क्यों? क्योंकि अनुमान का कोई स्वरूपेण आश्रय नहीं होता है, अगर वो संदिग्ध धर्म है उसमें, यानी कि अनित्यत्व का अगर संदेह होता तब तो अनुमान होता, क्योंकि एक पंक्ति है, इस पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, एकदम याद कर लीजिएगा। नानुपलब्धे पहले भी आ चुकी है, शुरुआत में भी आई थी, नानुपलब्धे न निर्णीते अर्थे अपितु संदिग्धे अर्थे न्यायः प्रवर्तते। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, बहुत जगह पूछ ली जाती है, जहां भी तर्क भाषा लगी है वहां कहीं भी पूछ सकते हैं, तो न अनु पूछी जा चुकी है, न अनुपलब्धे न निर्णीते अर्थे अपितु संदिग्धे अर्थे न्यायः प्रवर्तते। याद रखिएगा, संदिग्ध अर्थ में न्याय लगता है, उपलब्ध अगर कोई चीज है, कोई चीज निर्णीत है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? और जी अगर जी। कोई चीज उपलब्ध ही नहीं है, तो वहां पर अनुमान नहीं होता, न्याय नहीं होता, समझे कि नहीं? जी। जैसे हमको पता है घट के अंदर अनित्यत्व तो क्या है, सिद्ध है। सिद्ध है, नच घटे अनित्यत्व संदेहो अस्ति, घट में अनित्यत्व का संदेह नहीं है है, ही नहीं, क्योंकि अनित्यत्व वहां पर निश्चित है, पहले ही निश्चित है। इसलिए यहाँ पर आश्रया सिद्ध है, ये आपको याद रखना है। अब स्वरूपा सिद्ध किसे कहते हैं? जहां पर हेतु आश्रय में ना हो, हेतु आश्रय में ना हो, ना हो। जैसे यहाँ पर सामान्यम अनित्यम, भैया सामान्य किसे कहते हैं? सामान्य कहते हैं जाति को, और सामान्य जो होता है वो अनित्य नहीं होता, नहीं फिर होता, क्या होता है? नित्य नित्य होता होता। है। लेकिन ये कह रहा है कि जाति जो है वो अनित्य है, क्यों? कृत कृतकत्वात्, क्योंकि वो कार्य है, जाति क्या है? एक, कार्य है। अब बताओ जाति कार्य है क्या? जाति कहीं से उत्पन्न होता है क्या? जाति हम्म। नहीं होती है, वो कृतक नहीं है, फिर भी कार्य बता रहा है, कृतक मतलब कार्य, उत्पन्न होने वाली, तो जाति तो उत्पन्न नहीं होती। तो यहाँ कृतकत्व जो हेतु है, कृतकत्व हेतु है, वो सामान्य इस पक्ष में नहीं रह रहा है, हेतु आश्रय सामान्य नास्ति एव, इसलिए यहाँ पर स्वरूपा सिद्ध है। देखिए एक अलग उदाहरण है, और जहां भी अलग उदाहरण हो जाए तुरंत उसको याद करना है, समझ गए कि नहीं? जी गुरु जी। पीछे हनुमान खंड में ये उदाहरण नहीं दिए गए थे, नहीं। ये गगनारविंद वाला तो दिया था, लेकिन जी घटो अनित्या नहीं दिया था, और जी। ये दूसरे वाला भी नहीं पंक्ति दिया था। शुरुआत में आई थी, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। और स्वरूपा सिद्ध का ये उदाहरण हमको नहीं लग रहा है कि ये दिया था, ये नहीं दिया था। शब्द अनित्य चक्षुषत्वात् करके कुछ था गुरु जी। अब जो भी रहा हो, उसको जी आपको वो भी याद करना है, ये भी ध्यान देना है। चलिए उदाहरण समझ करके रखिए, याद करके रखिए। अब है जी। भागा सिद्ध। भागा सिद्ध का मतलब है कि भाग में असिद्ध होना, पूरे में असिद्ध नहीं है, वो भाग में असिद्ध है, मतलब भाग में रह रहा है, भाग में नहीं रह रहा है। देखिए शब्द अनित्य प्रयत्न अन
अनंतरीयकत्वात्। अब देखिए यहां पर क्या है, शब्द जो है वो अनित्य है, यहां पर शब्द क्या है, पक्ष है, अनित्य उसमें सिद्ध करना है। हेतु दिया गया है प्रयत्नांतरीयकत्वात्, मतलब कि प्रयत्न अनंतरीयक है। ये प्रयत्न अनंतरीयक क्या होता है अभी देखते हैं। तो प्रयत्नांतरीयकत्वात् आगे कुछ लिखा है तो फिर देखिए अब इसको हम आपको ऐसे ही समझा देते हैं, यहां पर समझ लीजिए। देखिए आपको पता है कि शब्द उत्पन्न कहां कहां से हो, कैसे कैसे होता है। चलिए पहले सबसे पहले जब शब्द उत्पन्न होगा तो उसमें बताओ पुरुष को व्यापार करना पड़ेगा कि नहीं, पुरुष को क्रिया करनी पड़ेगी तभी ना पहली बार शब्द उत्पन्न होगा। ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि पहली बार पुरुष को क्रिया करनी ही पड़े, लेकिन कई बार पहली बार जैसे हमने क्रिया की, हमने कुछ बोला, कंठ तालु इत्यादि का जब हमने संयोग कराया तो क्या हुआ, शब्द उत्पन्न हुआ। नहीं समझे? अरे भाई कंठ तालवादि का जब अभिघात होता है ना, जी तो वायु के द्वारा कंठ तालवादि अभिघात होने पर क्या होता है, शब्द उत्पन्न होता है कि नहीं होता। जी तो पहली बार पुरुष का प्रयत्न उसके लिए चाहिए तभी ना वायु का अभिघात होगा। जी जी तो पहली बार बताओ प्रयत्न हुआ कि नहीं लगा वहां पर, जी प्रयत्न प्रयत्न का लगा। प्रयत्न लगा, लेकिन अब दोबारा जब शब्द से फिर से शब्द उत्पन्न होगा, क्योंकि शब्द जो होता है ना, शब्द से भी शब्द उत्पन्न होता है। आपको पता होगा शब्दज शब्द न्याय हम बताए थे, एक बीची तरंगन न्याय होता है। बीची तरंगन न्याय में क्या करते हैं, एक बार तालाब में कहीं पर मिट्टी का ढेला फेंक दिए तो फिर वहां पर तरंग एक उत्पन्न हुई, फिर उससे दूसरी हुई, फिर उससे तीसरी हुई, चौथी हुई, इस प्रकार से तरंग उत्पन्न होती है कि नहीं। जी तो जो पहली तरंग है वो तो हमने मिट्टी का ढेला फेंका, माने पुरुष ने प्रयत्न किया इसलिए उत्पन्न हुई, लेकिन अगली तरंग, फिर अगली तरंग, फिर अगली तरंग, वो कैसे उत्पन्न हुई, सही हुई। वो तो तरंग से उत्पन्न हुई ना। जी एक बार पुरुष ने प्रयत्न कर दिया फिर तरंग से तरंग उत्पन्न होती जाती है, उसके लिए पुरुष को प्रयत्न थोड़े करना पड़ता है। जी ऐसे ही शब्द की स्थिति होती है, एक बार पुरुष ने यहाँ शब्द बोल दिया, फिर उसके बाद शब्द से शब्द, शब्द से शब्द, शब्द से शब्द उत्पन्न होता जाता है, उसके लिए पुरुष को कोई प्रयत्न करना नहीं नहीं पड़ता करना है। पड़ता। तो पहला वाला जो शब्द है वो शब्द तो उसमें तो प्रयत्नांतरीयकत्व हेतु चला जाएगा, लेकिन जो दूसरा शब्द उत्पन्न हुआ है, फिर तीसरा शब्द उत्पन्न हुआ है, उसमें बताओ प्रयत्नांतरीयकत्व रहेगा क्या, नहीं प्रयत्नांतरीयकत्व रहेगा उसमें नहीं रहेगा। तो एक शब्द में रह रहा है दूसरे शब्द में नहीं रह रहा है, तो इसलिए भागा सिद्ध हुआ। भाग मतलब होता है एक टुकड़ा, एक टुकड़े में रह रहा है तो सिद्ध, और दूसरे टुकड़े में नहीं रह रहा है इसलिए असिद्ध। समझे कि नहीं। जी शब्द दो प्रकार का है, एक प्रयत्न से जन्य है और दूसरा प्रयत्न से जन्य नहीं नहीं है। तो प्रयत्न से जन्य ये शब्द है पहला वाला, इसमें तो हेतु रह रहा है तो सिद्ध, लेकिन इस वाले में, इस भाग में नहीं रह रहा है प्रयत्नांतरीयकत्व, इसलिए असिद्ध, इसलिए भागा सिद्ध होता है। समझ गए कि नहीं। और ये उदाहरण अलग है जी इसलिए इसको भी आप याद कर लीजिएगा। भागा सिद्ध का उदाहरण, स्वरूपा सिद्ध जो है ना, भागा भागा सिद्ध। सिद्ध भी स्वरूपा सिद्ध ही होता है। स्वरूपा सिद्ध ही, भागा सिद्ध भी स्वरूपा सिद्ध ही होता है। समझे कि जी नहीं। जी जी अभी तक आपने स्वरूपा सिद्ध पढ़ा होगा, अब आप समझ हाँ लीजिए जी एक स्वरूपा सिद्ध का ही एक भेद है भागा सिद्ध, और भागा सिद्ध भी क्या होता है, स्वरूपा सिद्ध ये- ही होता है। जी और उसका उदाहरण है शब्द अनित्य है, क्यों, प्रयत्नानंतरीयकत्वात्। यहाँ पर शब्द अनित्य, शब्द का अनित्यत्व सिद्ध करना है, साध्य है शब्द का अनित्यत्व, और प्रयत्नानंतरीयकत्वात् हेतु है, और शब्द यहाँ पर पक्ष है। किसी भी अनुमान में तीन चीजें जरूरी होती हैं और ये जरूर हमको पता होनी चाहिए। अब कह रहे हैं कि जी सच हेतु, और वो जो प्रयत्नानंतरीयकत्वात् हेतु है, ये न सर्वेषाम शब्दानाम, सभी शब्दों में नहीं है। क्यों, आद्य शब्द से प्रयत्नानंतरीयकत्वम पुरुष व्यापारे अस्ति। पहले शब्द का जो प्रयत्नानंतरीयकत्व है वो पुरुष के व्यापार में है,
लेकिन शब्द जनित शब्द जो है, जो शब्दज शब्द है, शब्द से दूसरा शब्द उत्पन्न हुआ है, उसमें प्रयत्नानंतरीय नहीं है, इसलिए यह भागा सिद्ध हेतु होता है। कोई पूछता है किमिदम प्रयत्नानंतरीयकत्वम, भैया ये प्रयत्नानंतरीयकत्व कौन सा, ये कौन सी बला है, ये तो समझ ही नहीं पा रहा हूं मैं। तो बता रहे हैं प्रयत्नानंतरीयकत्व शब्द का अर्थ बता रहे हैं। प्रयत्नानंतरीयकत्व आखिरकार होती क्या चीज है? उच्यते आदौ, पहले आत्मा और मन का संयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, पहले क्या होता है? आत्मा का और मन का संयोग होता है। फिर संयोग होने के बाद में ज्ञान होता है, हमको पता चलता है कि हमको बोलना क्या है। पहले आत्मा का और हमारी मन का संयोग होगा, फिर हमको ज्ञान होगा कि बोलना क्या है। और जब ज्ञान होगा ततः मैंने उसके बाद में विवक्षा मतलब बोलने की इच्छा होती है। उसके बाद क्या होता है? बोलने की इच्छा। ततः उसके बाद फिर हमारी आत्मा में प्रयत्न होता है। याद रखिएगा, सबसे पहले क्या होता है? संयोग, आत्मा और मन का संयोग। संयोग। उसके बाद में फिर क्या होता है? ज्ञान। ज्ञान। ज्ञान के बाद फिर बोलने की क्या होती है? इच्छा। 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 और इच्छा के बाद फिर क्या होता है? आत्मा में प्रयत्न। प्रयत्न का ही दूसरा नाम क्या है? कृति। कृति प्रयत्न। कृति ही प्रयत्न। हाँ, इसलिए एक बोला जाता है, लोग बोलते हैं क्या? जानाति इच्छति ततो यतते। पहले जानता है, फिर इच्छा करता है, फिर उसके लिए प्रयत्न करता है। और ये क्रम आपने संसार में देखा होगा। पहले आपको ज्ञान होता है, फिर आपको इच्छा होती है, और फिर आप कोई कार्य करते हैं, मतलब आपकी आत्मा में प्रयत्न होता है, फिर आप कोई कार्य करते हैं, फिर आपको फल मिलता है। समझे कि नहीं? जी। कृति के बाद में फिर आप क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। व्यापार माने कर्म। न्याय में कर्म आता है ना, कर्म, द्रव्य गुण कर्म, जी। कर्म करते हैं। कृति के बाद, कृति मतलब होता है प्रयत्न। उसके बाद प्रयत्न। आप व्यापार यानी कि कर्म करते हैं, और कर्म करने के बाद आपको क्या मिलता है? फल। फल मिलता है। तो ये 5 चीजें होती हैं, आप याद कर लीजिएगा। ज्ञान जन्या भवेद इच्छा, इच्छा जन्या भवेद कृति, कृति जन्य भवेद चेष्टा, चेष्टा जन्यम भवेद फलम। समझ गए कि नहीं? ज्ञान से इच्छा जी। उत्पन्न होती है, इच्छा से कृति होती है, कृति से व्यापार होता है, व्यापार से फल होता है। फल। ये एक श्लोक, प्रसिद्ध श्लोक है। चलिए, आपको प्रक्रिया पता होनी चाहिए, श्लोक की कोई जरूरत नहीं है, आपको प्रक्रिया पता हो। पहले ज्ञान, फिर इच्छा, फिर कृति, फिर व्यापार, फिर फल। चलिए, तो यहाँ पर क्या हुआ? और ज्ञान कैसे होगा? तो आत्मा मन के संयोग से होता है ज्ञान। फिर उसके बाद होती है विवक्षा, बोलने की इच्छा, फिर आप करते हैं प्रयत्न। ततः प्रयत्न, ततः मैंने उसके बाद कोष्ठगतस्य वायोः पूर्व देश विभाग, फिर जो कोष्ठ के अंदर जो वायु है वो जहां पर है वहां से निकलती है, विभाग होता है। फिर उसके बाद में ये क्या है? घटादी लिखा है। घटादि देश संयोग। घटादी देश संयोग होता है, फिर पहले शब्द की निष्पत्ति होती है। इसी को कहते हैं प्रयत्नानंतरीय तत्व। और अन्य साम, और जो आद्य शब्द से जनित शब्द हैं, दूसरे दूसरे शब्द हैं, उनमें तो प्रयत्नानंतरीय तत्व नहीं है, वो तो इतनी प्रक्रिया से नहीं उत्पन्न हुए हैं, इसलिए उनमें भागा सिद्ध हेतु हो जाता है। क्योंकि पहले शब्द में आत्ममनः संयोग से उत्पन्न ज्ञानादि के क्रम से प्रयत्नानंतरीय पुरुष व्यापारे वर्तते, न तो द्वितीयादि शब्देशु, दूसरे शब्द में नहीं होता, इसलिए पक्षैक देश वर्तित्वात्, पूरे पक्ष में नहीं रह रहा है हेतु, पक्ष के एक टुकड़े में, एक भाग में रह रहा है, एक देश एक भाग में नहीं रह रहा है, इसीलिए इसको भागा सिद्ध कहते हैं। और याद रखिएगा इस पंक्ति को, भागा सिद्धोपि स्वरूपा सिद्धा एवं। ये पंक्ति महत्वपूर्ण है, क्या याद रखना है आपको? भागा सिद्धोपि स्वरूपा सिद्ध एव। भागा सिद्ध क्या चीज है? भागा सिद्ध स्वरूपा सिद्ध का ही एक भेद है। भागा सिद्ध क्या है? स्वरूपा सिद्ध का ही एक भेद है। भेद है, उससे कुछ अलग नहीं है। अब जैसे जी। देखिए, अगर कोई कहे कि पृथिव्यादयः चत्वारः, पृथिव्यादि जो 4 हैं वो क्या है? पृथिव्यादयः चत्वारः परमाणवः नित्या गंधवत्वात्। हाँ, पृथिव्यादयः चत्वारः परमाणवः। देखिए, ये यहाँ तक एक 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 बात कही है। क्या एक बात कहाँ तक कही है इसने?
कि पृथ्वी इत्यादि 4 परमाणु नित्य होते हैं गंधवत्वात्, गंध होने के कारण। अब देखो, ये एक परमाणु पृथ्वी का, दूसरा किसका हो गया, जल का, तीसरा तेज का, चौथा वायु का। वायु ये चारों परमाणु बताओ नित्य हैं कि नहीं है? नित्य है। तो नित्य तो है, ठीक है, लेकिन हेतु क्या दिया है इसने? गंध गंधवत्वात्। बत तो मतलब हटा देना है, बत्तों को तो भूल जाओ आप, गंध बचा, गंध। अब बताओ, ये गंध हेतु है, ये तो सिर्फ पृथ्वी में रह रहा है, इसमें रह रहा है क्या? जल में रह रहा है क्या? मात्र तेज के परमाणु में रह रहा है क्या? वायु के नहीं, परमाणु में रह रहा है क्या? नहीं रह रहा है। नहीं इसका मतलब एक भाग में रह रहा है, अन्य भागों में नहीं रह रहा है। तो भाग असिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? भाग जी में असिद्ध हो गया, इन भागों में असिद्ध हो गया, इसलिए इसको कहते हैं भागासिद्ध। समझे कि नहीं? जी गंधवत्वम ही, गंधवत्व जो है वो पक्षी कृतेषु सर्वेषु नास्ति। हमने तो पक्ष किसको बनाया है? हमने एक को बनाया है क्या? नहीं, हमने तो इन चारों को पक्ष बनाया है। चारों में हमको नित्य सिद्ध करना है गंध हेतु के द्वारा। तो जब एक में नहीं रहा तो इसका मतलब फिर वो किसी में नहीं रहा। समझे कि नहीं? जी जी जब एक में नहीं रहा तो चारों में रहा, ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। इसलिए पक्षी कृतेषु सर्वेषु नास्ति, सभी में नहीं है, क्योंकि वो पृथ्वी में ही रह रहा है, सभी में तो नहीं रह रहा है। नहीं, इसीलिए भाग भी जो होता है वो भागे स्वरूपा सिद्धि, भाग में भी स्वरूपा सिद्धि ही मानी जाती है। अब आपको और बता देते हैं, स्वरूपा सिद्ध के और भी कई भेद होते हैं। विशेषणासिद्ध, विशेष्यासिद्ध, असमर्थ विशेषणासिद्ध, असमर्थ विशेष्यासिद्ध इत्यादि और भी भेद होते हैं। तो यहाँ पर आपने 5 भेद देखे। एक देखा भागा सिद्ध, एक देखा विशेषणा सिद्ध, विशेष एक देखा विशेष्या सिद्ध, एक देखा असमर्थ विशेषणा सिद्ध, और एक असमर्थ विशेष्या सिद्ध। भागा सिद्ध स्वरूपा सिद्ध के कितने भेद हो गए? 5 भेद। 5 भेद देख लिए। स्वरूपा सिद्ध के 5 भेद हो गए। कौन कौन से? एक भागा सिद्ध, भागा सिद्ध, हम्म विशेषणा सिद्ध, विशेष्या सिद्ध, हम्म असमर्थ विशेषणा सिद्ध, असमर्थ विशेष्या सिद्ध। विशेष्या सिद्ध, 5 भेद देख लिए। अभी देखिए उदाहरण आप देख लीजिए। विशेषण असिद्ध, विशेषण असिद्ध का जैसे, अब पांचों के उदाहरण शब्द देख लेते हैं, याद रखिएगा। जी शब्द नित्य द्रव्यत्व सति अस्पर्शत्वात्। इतना आप देखो बस, यहाँ पर शब्द पक्ष है, नित्य सिद्ध करना है, और द्रव्यत्व विशेषण है, और अस्पर्शत्वात् विशेष है। अब बताओ, यहाँ पर जो द्रव्यत्व हेतु है वो विशेष है, वो विशेषण है। वो द्रव्यत्व हेतु शब्द में रह रहा है क्या? शब्द द्रव्य होता है क्या? नहीं, नहीं होता। शब्दे च द्रव्यत्वम विशेषणम नास्ति, शब्द में द्रव्यत्व विशेषण नहीं है। नहीं है। क्यों? शब्द तो गुण होता है, इसीलिए इसको विशेषणा सिद्ध कहते हैं। अब यहाँ पर हम दूसरा देख लेते हैं। विशेष्या सिद्ध क्या है? इसी को उल्टा कर देना है। शब्द नित्य अस्पर्शत्वे सति द्रव्यत्वात्। शब्द क्या है? नित्य है। क्यों? स्पर्श होने, देखो स्पर्श तो है, शब्द को स्पर्श कर सकते हो क्या? नहीं नहीं कर कर सकते। सकते। इसलिए शब्द अस्पर्श तो है, लेकिन वो द्रव्यत्व है क्या उसके अंदर? नहीं है। नहीं, इसलिए यहाँ पर द्रव्यत्व विशेष से है, और वो शब्द के अंदर नहीं रह रहा है, इसलिए यहाँ पर विशेष्या सिद्ध हो जाता है। आपको एक और नियम बता देते हैं। सती शब्द के पहले वाला विशेषण होता है, और बाद वाला विशेष्य होता है। विशेष। बोलो क्या कहा? सती शब्द से पहले वाला शब्द विशेषण होता है और बाद वाला वो विशेष्य। बाद में विशेष्य होता है। जैसे अगर हम कहें राजत्वे सती, तो यहाँ कौन विशेषण है? राजत्वे। भारत। और अगर हम कहें कि राजत्वे सती, तो बताओ यहाँ विशेष से कौन हुआ?
कामत्व। स्वराज्य कामत्व, ये हो गया विशेष। समझ गए कि नहीं? जी। अगर हम कहें द्रव्यत्वे सति अस्पर्शत्व, तो यहाँ कौन विशेष हुआ? स्पर्शत्व। और विशेषण क्या हुआ? द्रव्यत्व। बात समझ में आई? जी। जी। अच्छा, और अगर हम इसी को उल्टा कर दें, हम कहें अस्पर्शत्वे सति द्रव्यत्वम, तो क्या होगा? स्पर्शत्व हो जाएगा विशेषण और द्रव्यत्व हो जाएगा विशेष्य। क्योंकि नियम क्या है? सती के पहले वाला विशेषण, सती के बाद वाला विशेष्य। विशेष्य। ठीक है? जी। जी। अब यहां पर आप देख लो, देखो ये सती लगा था, सती यहां लगा था, शब्दों नित्यो द्रव्यत्व सती, तो सती के पहले है द्रव्यत्व, वो हो गया विशेषण। तो विशेषण तो उस द्रव्यत्व शब्द है नहीं, इसलिए विशेषणा सिद्ध हो गया। विशेष्या सिद्ध में क्या मामला है कि यहाँ पर पहले स्पर्शत्व है, स्पर्शत्व तो ठीक है, लेकिन द्रव्यत्व बाद में है, और द्रव्यत्व शब्द है क्या? द्रव्य है क्या शब्द? नहीं है, नहीं। इसलिए यहाँ पर विशेष्या सिद्ध है। समझ गए कि नहीं? जी। अब देखिए असमर्थ विशेषणा सिद्ध किसे कहते हैं? जैसे शब्द क्या है भैया? नित्य है। क्यों? गुणत्वे सति, गुण होते हुए अकारणकत्वात्, क्योंकि उसका कोई कारण नहीं है। नहीं। अब एक बात बताओ, यहाँ पर जो गुण सती के पहले क्या दिया है? विशेषण। गुणत्वे। गुणत्व जो है वो विशेषण है, तो यहाँ पर जो विशेषण गुणत्व है उसके न किंचित सामर्थ्यम अस्ति, उसके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है। नहीं। इस गुणत्व के अंदर माने जो शब्द के अंदर हम नित्यत्व सिद्ध कर रहे हैं उसका कोई सामर्थ्य नहीं है। गुणत्व समझे कि नहीं? जो गुणत्व हेतु है वो हेतु जी। नित्यत्व को सिद्ध करने में समर्थ नहीं है, इसलिए असमर्थ है, इसलिए असमर्थ विशेषणा सिद्ध होगा। विशेष्य जो यहाँ विशेष्य है क्या? सती के बाद वाला अकारणकत्वात्, वो अकारणकत्व जो है वही नित्यत्व के साधन में समर्थ है। यहाँ पर जो गुणत्व है वो क्या है? असमर्थ है। असमर्थ है मतलब उसके अंदर शक्ति नहीं है कि वो शब्द को नित्य कह सके। गुणत्व हेतु के अंदर शक्ति नहीं है कि वो शब्द को नित्य कह कह सके, सके। अपितु दूसरा वाला जो है अकारणकत्व, ये जो बाद वाला अकारणकत्व है ना, इसके अंदर ही जी। इतनी सामर्थ्य है कि ये कर सकता है, इसलिए गुणत्व यहाँ पर हो जाता है असमर्थ विशेषणा सिद्ध। और असमर्थ विशेष में क्या करना है? वहीं पर विपरीत प्रयोग कर दो। क्या कर दो? शब्द नित्य अकारणकत्व सती गुणत्वात्। अब बताओ, सती के बाद में गुणत्वात् आ गया तो विशेष हो जाएगा, सती के बाद जी। वाला क्या होता है? विशेष होता है। विशेष्य। और ये गुणत्व जो है वो उसके अंदर सामर्थ्य ही विशेष्य है। नहीं है। अकारणकत्व जो है वो विशेषण है, उसी के अंदर सामर्थ्य है। गुणत्व इस विशेष के अंदर सामर्थ्य ही नहीं है, इसलिए विशेषण मात्र से वक्र शक्ति ही। समझे कि नहीं? जी। नित्य तो साधन में समर्थ है, विशेषम असमर्थम, विशेष तो समर्थ ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है? असमर्थ विशेष्या सिद्ध हो जाता है। चार भेद होते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने यद्यपि स्वरूपा सिद्ध भी दिखाया है, उसके लिए विशिष्टा भाव बताया है, वो हम आपको अभी नहीं बताएंगे। अब देखो व्याप्यत्वा सिद्ध क्या होता है? तो जहां पर हेतु की व्याप्ति पता ना चले उसको कहते हैं व्याप्यत्वा सिद्ध। और इसके उदाहरण हम आपको पहले बता चुके हैं। एक होता है साध्येन असहचरिता, इसको कहते हैं व्याप्ति ग्राहक प्रमाणाभावात। यही शब्द वहां पर लिखा था, आप देख लीजिएगा, अनुमान खंड पढ़ चुके हैं। साध्येन असहचरिता का मतलब क्या है? व्याप्ति ग्राहक प्रमाणाभावात, वहां पर व्याप्ति ग्राहक कोई प्रमाण नहीं होता है। और एक होता है सोपाधिक साध्य संबंधी, इसको कहते हैं सोपाधिक हेतु व्याप्यत्वा सिद्ध उपाधि सद्भावात। तो दोनों का उदाहरण हम आपको बता चुके हैं। यत सत्त क्षणिकम यथा जलधर, ठीक है,
जो सत है वो क्षणिक है। जैसे जलधर मेघ होता है ना, तो मेघ सत होता है, क्षणिक भी होता है। तो बताओ, एक बात बताओ, घड़ा भी तो सत है कि नहीं है? जी। लेकिन घड़ा क्षणिक है क्या? नहीं। नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो क्षणिकत्व है और सत है, इन दोनों के मध्य में कोई व्याप्ति ग्राहक प्रमाण नहीं है। यहाँ पर जो सत्व हेतु है और क्षणिकत्व यहाँ पर जो साध्य है और शब्दादि पक्ष है, तो उसके मध्य में कोई भी हेतु की जो हेतु है सत्ता और क्षणिकत्व, उनके साथ में कोई व्याप्ति ग्राहक कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, साध्य के साथ में साहचर्य नहीं है हेतु का। साध्य और साधन दोनों साहचरित नहीं है। साध्य जो है क्षणिकत्व है, क्षणिकत्व अलग जगह बैठा हुआ है, और हेतु सत्ता है, वो तो घट में रह रही है कि नहीं रह रही? घट में जी। सत्ता घट में रहती है, सब तो घट में रहता है, लेकिन घट क्षणिक नहीं होता है। दोनों अलग अलग जगह वर्तमान है, इसलिए व्याप्यत्व सिद्ध होता है। उपाधि सहित व्याप्यत्व सिद्ध का उदाहरण क्या है? याद रखिएगा इन उदाहरणों को। सह श्यामः मैत्री तनयत्वाद परिदृश्यमान मैत्री तनय स्तोमवत् कहते हैं। देखो, स्तोम कहते हैं समूह को। देखो, जो दिखाई दे रहे हैं मैत्री के 7 लड़के, वो सब कैसे हैं? श्याम हैं। तो जो आगे आने वाला 8वां है, वो भी मैत्री का लड़का होने के कारण क्या होगा? श्याम होना श्याम चाहिए। होगा। होगा। तो एक बात बताओ, मैत्री का लड़का होना, मैत्री तनयत्व माने मैत्री का लड़का होना, श्याम होने के प्रति कारण है क्या? प्रयोजक है क्या? नहीं। उपाधि है क्या? नहीं है। उपाधि मतलब कारण। ये कारण नहीं है। अभी तो कारण क्या है उसका? उसका कारण है साक पाक जन्यत्व, साकादि अन्न का परिणाम। जो खाया वो अलग प्रकार से उसका परिणाम हुआ, इस वजह से वो काला हो गया। जो 7 लड़का था, समझे कि नहीं? और जो अगला जी। भावी है, जी। जो भविष्यकालिक है, वो भी श्याम होगा, ऐसा थोड़ी कह सकते हैं। इसलिए यहाँ पर उपाधि है। क्या उपाधि है? साक पाक जन्यत्व। ये उपाधि मतलब क्षणादि। कारण है यहाँ पर। वही लिखा है यहाँ पर, मैत्री तनयत्वेन श्यामत्वम साधते। मैत्री तनयत्व को हेतु बना दिए, श्यामत्व को यहाँ पर क्या बना दिए? और साध्य बनाए। अब यहाँ पर मैत्री तनयत्व जो है, वो श्यामत्व में कारण नहीं है। मैत्री का लड़का होना श्याम काले होने के प्रति कारण थोड़ी है, प्रयोजक माने कारण थोड़ी है। किंतु शाकादि जो अन्न है, उस अन्न का परिणाम ऐसा हुआ है, वही यहाँ पर कारण है। शाकादि अन्न का परिणाम एवं अत्र प्रयोजक भी यहाँ पर कारण है, और प्रयोजक को ही उपाधि कहते हैं। तो शाकादि अन्न का परिणाम जो प्रयोजक है, वही उपाधि है। इसलिए मैत्री तनयत्व के साथ श्यामत्व का संबंध बनाओगे तो शाकादि अन्न का परिणाम उपाधि होगा। तो उपाधि जो होगा तो वो व्याप्यत्व सिद्ध में आ जाता है, आपको पहले ही पता है। अगर उपाधि आ गई तो वो व्याप्यत्व सिद्ध हो जाएगा। अथवा जैसे अग्नि का धूम के साथ संबंध बनाओगे, तो बताओ, जहां अग्नि जी। वहां धुआं, ऐसा है क्या? नहीं। नहीं है। अब तो जहां आर्द्र ईंधन का संयोग होगा, वहां पर धुआं होगा। जी। इसलिए वो आर्द्र ईंधन संयोग वहां उपाधि है, कारण है। इसीलिए उपाधि संबंधात, उपाधि के संबंध से यहाँ पर व्याप्तिर्नास्ति, व्याप्ति नहीं हो पाती है। इसलिए व्याप्यत्व सिद्धा अयम मैत्री तनयत्वादि हेतु व्याप्यत्व सिद्ध हो जाता है। और भी व्याप्यत्व सिद्ध बता रहे हैं उदाहरण। ये भी सब उदाहरण पहले आ चुके हैं, आपने ध्यान देना चाहिए। जी। कृत्वंतरवर्तिनी हिंसा अधर्म साधनम हिंसात्वात् क्रतु बाह्य हिंसावत्। मतलब यज्ञ के अंदर की जाने वाली हिंसा अधर्म होती है हिंसा होने के कारण। अरे एक बात बताओ, यज्ञ के अंदर वाली हिंसा क्रतु के बाह्य हिंसा की तरह, क्रतु से मतलब यज्ञ से बाहर की हिंसा की तरह वो अधर्म होती है क्या? नहीं नहीं। होती। अभी तो, क्योंकि जो हिंसा है वो अधर्म होती है, ऐसा थोड़ा ही होता है। जो निषिद्ध है, जिस चीज का वेद में निषेध किया गया है, उसको करोगे तब ना अधर्म होगा। जी। जी। न च हिंसात्वम अधर्म साधनत्व प्रयोजकम। हिंसात्व जो है वो अधर्म साधनत्व में अधर्म के प्रति कारण नहीं है, किंतु निषिद्धत्व, निषिद्धत्व कारण है। अगर निषेध वाली चीज करोगे तो अधर्म होगा, हिंसा करोगे तो अधर्म होगा, ऐसा नहीं होता। पूर्वत उपाधि सद्भावात व्याप्यत्व सिद्धो अयम हिंसात्व हेतु। अब यहाँ उपाधि का लक्षण है साध्य व्यापकत्व सति साधना व्यापक उपाधि। लक्षण आपको याद रखना है, क्योंकि प्रश्न आपसे पूछा गया है
उपाधेः लक्षणम किम, क्या प्रश्न पूछा था? उपाधेः लक्षणम किम। उपाधि किसे कहते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए जो साध्य का व्यापक हो और साधन का अव्यापक हो वो उपाधि होता है। और वहां पर यही प्रश्न था, साध्यस्य व्यापकः और साधनस्य अव्यापकः हेतोः अव्यापकः, ऐसा उसका उत्तर दिया था, वही विकल्प आपका सही होगा। चलिए अब इन्होंने प्रश्न उठाया है कि वो निषिद्धत्व में तो लक्षण जाएगा ही नहीं, तच्च लक्षणम निषिद्धत्वे नास्ति, वो लक्षण निषिद्धत्व में नहीं है। कथम निषिद्धत्व उपाधि, कैसे निषिद्धत्व को उपाधि माना जाए? कहते हैं मैवम, ऐसा मत कहिए, निषिद्धत्व उपाधि लक्षण से विद्यमानत्वात्, निषिद्धत्व के अंदर उपाधि का लक्षण विद्यमान है, उपाधि का लक्षण जाता है उसमें। कैसे जाता है? तो देखिए, साध्य से, साध्य क्या था यहाँ पर? अधर्म जनकत्व, माने अधर्म सिद्ध करना है। और वो उसका व्यापक क्या है? निषिद्धत्व। बताओ, जब अधर्म होगा तो वहां पर निश्चित रूप से कोई निषिद्ध कार्य किया गया होगा कि नहीं किया होगा? जी। तो यत्र यत्र अधर्म साधनत्वम तत्र अवश्यम निषिद्धत्वम, नियम है। जब अधर्म अगर हुआ है इसका मतलब वहां पर क्या किया गया होगा? इसलिए यहाँ निषिद्धत्व। पर यत्र यत्र अधर्म साधनत्वम तत्र अवश्यम निषिद्धत्वम, वहां अवश्य निषिद्ध काम किया गया होगा। इसलिए साध्य जो है अधर्म जनकत्व, उसका व्यापक हो जाता है निषिद्धत्व। और देखो हेतु, न च यत्र यत्र हिंसात्वम, जहां जहां हिंसा की गई है वहां वहां जरूरी है क्या निषिद्धत्व होगा? नहीं है, नहीं जरूरी है, क्योंकि हिंसा तो यज्ञ के अंदर की जाती है, लेकिन वो निषिद्ध होती है क्या? नहीं। नहीं होती, वो नहीं। तो विहित होती है। तो न चाहिए प्रेत, जहां जहां हिंसात्म वहां वहां अवश्य निषिद्धत्वम। इसलिए यहाँ पर साध्य का क्या हुआ? ये कृत्वंग हिंसायाम व्यभिचारात्, क्रतु का अंग जो वेद माने यज्ञ की हिंसा है, वहां पर हिंसा तो है, हिंसा तो है लेकिन निषिद्ध नहीं है। इसलिए क्रतु की अंग हिंसा, क्रत्वंग हिंसायाम हिंसात्वम अस्ति, माने यज्ञ की हिंसा हिंसा तो है लेकिन वो निषिद्ध नहीं है। न च अत्र निषिद्धत्वम, वो निषिद्ध नहीं है। इसलिए साधन का व्यापक भी होता है। इस प्रकार से तीन प्रकार का असिद्ध बताया गया। विरुद्ध किसे कहते हैं? तो विरुद्ध का लक्षण याद कर लीजिए, साध्य विपर्य व्याप्तो हेतु विरुद्ध, समझे कि नहीं? यहाँ पर साध्य पता है क्या अभाव होता है? हाँ, विपर्य का मतलब होता है अभाव, भाव। साध्याभाव व्याप्तो हेतु विरुद्ध, जैसे शब्दों नित्य कृतकत्वात्। अब देखो यहाँ पर क्या सिद्ध करना है नित्यत्व, तो हेतु दिया जी। है कृतकत्व। अब कृतकत्व जान, नित्यत्व साध्यम, नित्यत्व सिद्ध करना है, हेतु दिया है वहाँ कृतकत्व। तो कृतकत्व कहते हैं जो चीज उत्पन्न हो उसको कहते हैं कृतक। जैसे अगर घड़ा उत्पन्न हो रहा है तो घड़ा क्या है? कृतक है। शब्द उत्पन्न हो रहा है तो शब्द क्या है? कृतक है। नहीं समझे? जी। अरे जो भी देवदत्त उत्पन्न हो रहा है तो देवदत्त क्या है? कृतक है। अनित्य। कृतक। कृतक माने अनित्य। अब बताओ, जो कृतक होगा सो नित्य होगा क्या? जो उत्पन्न नहीं होगा होगा। सो नित्य होगा क्या? नहीं होता है। तो यहाँ पर उल्टा मामला लगा दिया, सिद्ध करना है नित्य और हेतु दे दिया अनित्य को, कृतक को। अब कृतक अगर कोई चीज होगी तो वो नित्य होगी क्या? नहीं। नहीं। नहीं हो सकती, वो तो अनित्य ही होगी। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जहां जो जो कृतक होगा वो अनित्यम एव, समझे कि नहीं? यद यद जी। कृतकम तद खलु अनित्यम एव, जो जो कृतक होता है वह निश्चित रूप से अनित्य होता है। अनित्य होगा। यद यद कृतकम तत्त खलु अनित्यमेव, जो जो कृतक होता है वह निश्चित रूप से अनित्य ही होता है। इसलिए यहाँ पर क्या है, तद विपर्येण च अनित्यत्वेन कृतकत्वम व्याप्तम, उसके विपरीत, विपरीत मतलब कृतकत्व जो हेतु है उसके विपरीत, माने नित्यत्व साध्य और कृतकत्व हेतु है। तद विपर्य का मतलब है साध्य विपर्य, यानी कि सिद्ध जो साध्य है नित्यत्व उसका विपरीत है अनित्यत्व, उसके द्वारा कृतकत्व व्याप्त किया गया है। ऐसे यद्यत कृतकम तत्तद खलु अनित्यमेव, जो जो कृतक है वो अनित्य ही होता है। इसलिए यहाँ पर अब वो अनित्य को सिद्ध करेगा। साध्य विपर्य व्याप्तत्वात् कृतकत्व हेतु विरुद्ध हेतु होता है। याद रखना है विरुद्ध का लक्षण, साध्य विपर्य व्याप्तो हेतु विरुद्ध। उदाहरण शब्द नित्य कृतकत्वात्। अब देखिए, अनैकांतिक किसे कहते हैं? साध्य के संशय जहां पर हो जाए उसे अनैकांतिक कहते हैं अथवा सव्यभिचार कहते हैं। दो प्रकार का है तर्क भाषा के अनुसार, साधारण अनैकांतिक, असाधारण अनैकांतिक। असाधारण। पहला वाला सब
पक्ष सपक्ष विपक्ष वृत्ति। साधारण का मतलब क्या होता है? जो पक्ष में भी रहे, सपक्ष में भी रहे और विपक्ष में भी रहे। देखो हेतु क्या होना चाहिए? हेतु किसकी तरह होता है? हेतु और साध्य का संबंध पति पत्नी की तरह होता है। उसको जी विपक्ष में, जहां पर नहीं रहना साध्य चाहिए। ना रहे, पति ना रहे, तत्र नहीं रहना चाहिए। अब इसको क्या है, ये अगर ये विपक्ष में भी जाकर के बैठ गया तो क्या होगा? दोष हो जाएगा सव्यभिचारी साधारण। कहा जाएगा। बात समझ में है कि नहीं? साधारण कहा जाएगा। वो तो फिर साधारण स्त्री में आ जाएगी ना। जी जी साधारण स्त्री अर्थात, चलिए, तो पक्ष में रहे, सपक्ष और विपक्ष, इन बात समझ में आ गई कि नहीं? जी गुरु जी। जी सब जगह अगर रह रहा है तो साधारण अनेकांतिक होगा। जैसे सब पक्ष है हमारा शब्द, और सिद्ध करना है नित्यत्व, हेतु बना दिया प्रमेयत्व को। जी भैया ऐसे समझ लो, ये प्रमेयत्व जो है ना, ये सब जगह रहता है। क्या? जी सब हमें जगह तो समझा प्रमेयत्व गया। रहता है। ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां प्रमेयत्व ना रहता हो। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, संवाय, अभाव, सत्ता नाम अपि साधर्म्यम ज्ञेयत्वादिकम उच्यते। सातों में, जी सातों में प्रमेयत्व रहता है। समझे कि नहीं? सातों पदार्थों में, दुनिया में है क्या? सात ही पदार्थ हैं, सात ही तो चीजें हैं जिनसे मिलकर के सब कुछ बना है, और तो कुछ अलग है जी नहीं। इसलिए सात पदार्थों में प्रमेयत्व रहता है। इसलिए प्रमेयत्व हेतु तो पक्ष में भी रह रहा है, सपक्ष में भी रह रहा है और विपक्ष में भी रह रहा है। सपक्ष क्या होगा? नित्य का सपक्ष होता है नित्य का नित्य, और नित्य का विपक्ष होता है अनित्य। और प्रमेयत्व हेतु तो सभी नित्य में रह रहा है, सभी अनित्य में, सभी सपक्ष में, सभी विपक्ष में रह रहा है, और पक्ष जी में भी रह रहा है। अत्र प्रमेयत्व हेतु पक्ष शब्द में, सपक्ष नित्य जो आकाश आदि में, और विपक्ष जो अनित्य घटादि है उसमें, सर्वस्व प्रमेयत्वात् सर्वत्र विद्यमान है, क्योंकि सब कुछ प्रमेय है। तस्मात् प्रमेयत्व हेतु साधारण अनैकांतिक। असाधारण अनैकांतिक का उदाहरण हम आपको ये सब पहले बता चुके हैं, एक बार फिर से दोहरा लीजिए। जो सपक्ष विपक्ष दोनों को छोड़ करके पक्ष में ही रहता है, जैसे भूर नित्या गंधवत्वात्, यहाँ पर क्या है? गंध हेतु है, गंधवत्वात् में गंध हेतु है। तो यहाँ पर वो क्या है? सपक्ष में नित्य व्योमादि में भी नहीं रह रहा है, और विपक्ष जो अनित्य जलादि हैं उनमें भी नहीं रह रहा है। सिर्फ गंधवत तो कहाँ रह रहा है? पृथ्वी मात्र वर्तित्वात्, पृथ्वी में ही रह रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? जी इसलिए यहाँ पर क्या होगा? व्यभिचार हो जाएगा, क्योंकि नियम असंभवात, कोई नियम संभव ही नहीं है। इसलिए व्यभिचारम तु लक्ष्यते, व्यभिचार तो यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि कोई नियम ही संभव नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? जी क्योंकि संभवत सपक्ष विपक्ष, जिसका सपक्ष और विपक्ष संभव हो, ऐसा हेतु जब सपक्ष में रहता है तभी वहां पर नियम बनता है। बात समझ में आई कि नहीं? जी जी गुरु जी। हम्म। और ये क्या है? साध्य विपरीत, यहाँ पर क्या पाठ है भाई? व्याप्तस्य तन्नियमा भाव। हाँ, माने साध्य विपरीत व्याप्त जी है अगर, तो वहां पर तन नियम का अभाव होना चाहिए। देखिए, उसको व्यभिचार कहते हैं। मतलब अगर हेतु क्या हो गया है? साध्य का विपरीत से अगर व्याप्त हो गया है, और उसका अगर वो सपक्ष में वर्तमान नहीं है, तो फिर वहां पर व्यभिचार होता है। चलिए इसको आप छोड़ दीजिए, इसको मूल रूप से ये समझ लीजिए, दो प्रकार से होता है। सपक्ष और विपक्ष में अगर रहेगा, और सपक्ष और विपक्ष में व्यावृत्ति मतलब नहीं रहेगा। समझे कि नहीं? व्यभिचार कब कब होता है? अगर सपक्ष और विपक्ष में है तो भी व्यभिचार है, और सपक्ष और विपक्ष में नहीं है तो भी व्यभिचार है। सपक्ष विपक्ष में वृत्ति माने है अगर तो भी व्यभिचार है, और सपक्ष विपक्ष से व्यावृत्ति है तो भी वहां पर व्यभिचार है। ठीक है? जा रहा अब प्रकरण सम किसे कहते हैं? सत प्रतिपक्ष को कहते हैं, जिसका प्रतिपक्ष भूतम हेतुंतरम विद्यते। जिसका कोई विरोधी हेतु आ जाए, प्रतिपक्ष आ जाए, प्रतिपक्ष माने विरोधी शत्रु हेतु आ जाए, उसको कहते हैं प्रकरण सम।
उसी को सत्प्रतिपक्ष भी कहते हैं। जैसे शब्द अनित्य है, क्यों? उसके अंदर नित्य धर्म अनुपलब्ध है, कोई नित्य धर्म उपलब्ध नहीं होता है। और दूसरा आया क्या? बोला शब्द नित्य है, ये बोला अनित्य है, इसने बोला नित्य है। क्या बोला? इसने बोला नित्य धर्म नहीं है, इसने बोला अनित्य धर्म नहीं है। अनित्य धर्म अनुपलब्ध है, अनित्य धर्म नहीं है। यहाँ पर साध्य के विपरीत को साधक माने सिद्ध करने वाला समान बल वाला दूसरा अनुमान अंतर आ गया, इसी को प्रतिपक्ष कहते हैं। समझे कि नहीं? जी और इसके भी जी 3 भेद होते हैं। और अगर दोनों में बल तुल्य नहीं है, अतुल्य बल, अतुल्य बल मतलब तुल्य बल नहीं है, तुल्य बल विरोध नहीं है, तो वहां प्रतिपक्ष भी नहीं माना जाता है। अब देखिए, विपरीत साधक अनुमान जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक उपजीव्य होता है, एक उपजीवक होता है, एक अनुभय होता है। उसमें पहला वाला ही बाधक होता है, पहला वाला ही बलवान होता है। ठीक है? जी 3 प्रकार के होते हैं ये। कौन कौन से? उपजीव्य, उपजीवक और अनुभय। ये 3 प्रकार के अनुमान विपरीत सिद्ध करते हैं, लेकिन इनमें बलवान, इनमें सत प्रतिपक्ष सिर्फ उपजीव्य वाला ही होता है, दूसरा वाला नहीं होता। समझ में आ गई? नहीं आई? अब देखिए, एक बार बता चलिए, दीजिए तो दोबारा से। उपजीव्य वाला ही बाधक होता है। इनका या तो इनका उदाहरण देखना होगा प्रत्येक का। जी देखिए, यहाँ पर ऐसा है, पहला वाला बाधक होता है और दूसरा वाला क्या होता है? बाधक नहीं होता है। आप समझ लीजिए, 1 मिनट। 215 16वां गायब ही है, बेचे गायब। चलिए, देखिए 3 प्रकार के हैं। पहली बात तो ये समझ लो, सत प्रतिपक्ष कब कहेंगे? जब दो हेतु, दो विपरीत विपरीत एक दूसरे को सिद्ध कर रहा है और दूसरा दूसरे को सिद्ध कर रहा है, तब क्या होते हैं? जब दोनों बराबर होते हैं, हेतु दोनों का तुल्य बल होता है, तब तो वहां पर कौन सा दोष लगता है? सत प्रतिपक्ष लगता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? और अगर एक हेतु क्या है, कोई भी हेतु, अगर एक हेतु प्रबल है तो वहां पर सद प्रतिपक्ष नहीं लगेगा। अगर बात समझ में आ गई कि नहीं? कोई भी हेतु, अगर एक हेतु प्रबल है, बड़ा है, तो फिर सद प्रतिपक्ष वहां पर नहीं लगता है। अब होता क्या है? अगर उपजीवक हेतु कोई उपजीव्य हेतु आ जाए, उपजीव्य कहते हैं कारण, उपजीव्य किसे कहते हैं? कारण को। जैसे 2 अनुमान हो रहे हैं, एक अनुमान हो रहा है ये, एक अनुमान हो रहा है ये। इसमें पहला वाला अनुमान क्या है? इसमें हेतु जो दिया है वो कार्य है, और दूसरे वाले अनुमान में वो हेतु क्या है? कारण है। अब बताओ, प्रबल प्रबल कौन सा होगा? पहले वाला। भाई, अगर आप ये वाला कारण वाला अनुमान करें ही ना, तो बताओ कार्य उत्पन्न होगा क्या? कार्य वाला अनुमान होगा क्या? नहीं। इसका मतलब अगर कारण वाला ना करे तो कार्य वाला होगा ही नहीं। तो प्रबल कौन सा है? कारण वाला। इसका मतलब वहां पर कौन सा अनुमान होगा? सिर्फ कारण वाला अनुमान ही होगा, कार्य वाला अनुमान जी नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है? अब अगर क्या हुआ? अच्छा, कार्य वाला नहीं होगा, इसका मतलब समझ रहे हो? देखो, उपजीव्य किसे कहते हैं? कारण को। उपजीवक किसे कहते हैं? कार्य को। तो उपजीव्य वाला हो जाएगा, उपजीव्य वाला क्या होगा? हो जाएगा, हो जाएगा। और उपजीवक वाला नहीं होगा। नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप समझ लीजिए कि ना तो उपजीव्य में सत प्रतिपक्ष दोष लगेगा और ना तो उपजीवक में लगेगा। क्यों? सत प्रतिपक्ष कब लगता है? जब दोनों समान बल के होते हैं। जो उपजीव्य होगा वो प्रबल होगा, वहां पर लगेगा ही नहीं दोष। उपजीवक जहां पर होगा तो वो दुर्बल होगा, तो वहां पर भी सत प्रतिपक्ष लगेगा क्या? नहीं लगेगा। बात समझे कि नहीं? सत प्रतिपक्ष जी वहीं पर लगता जी है जहां अनुभय होता है। अनुभय का मतलब है ना तो कोई उपजीव्य चलो। हो, ना तो कोई उपजीवक हो। जीवक उपजीव्य को। मतलब होता है कारण,
उपजीवक माने कार्य, ना तो जहां कार्य। कार्य हो ना जहां कारण हो, वहीं पर सत प्रत्यक्ष दोष लगता है। क्यों? क्योंकि जी वहीं पर तुल्य बल होता है। अगर उपजीवक कोई है तो वो कार्य है, कार्य है तो दुर्बल हो जाएगा। अगर कोई उपजीव्य है तो वो कारण है, और कारण होगा तो वो बाधक हो जाएगा, वो बलवान हो जाएगा। जब बलवान हो जाएगा तो वहां पर तुल्य बल है ही नहीं, तुल्य बल है ही नहीं तो कैसे सत प्रतिपक्ष लगेगा? सत प्रतिपक्ष जी के लिए दोनों तुल्य बल के होने चाहिए, समझे कि नहीं? जी जी तो जहां आद्यम बाधकम, पहला वाला बाधक ही होता है बलवान होने के कारण, यहाँ बाधक ही होता है वो। अब अगला पेज ही गायब है। और दूसरा वाला होता है वो दुर्बल होने, उपजीवक जो होता है वो दुर्बल होता है, वो अपने आप हट जाता है। और जो तीसरा अगर अनुभय है, माने कि एक जो है वो भी कार्य नहीं है, कारण नहीं है, दूसरा वाला भी कार्य कारण नहीं है, तो वहां पर सत प्रतिपक्ष दोष लग जाता है। लग जाएगा। अब यहाँ पर आता है क्या वाला था, कालात्यापदिष्ट माने बाध। तो बाध वाला उदाहरण हम आपको बता ही चुके हैं। साध्यम अनुष्णत्वम तस्याभावा लिखा हुआ है, इसका मतलब आप समझ लीजिए, बन्ही अनुष्णा। अरे भाई, बन्ही अनुष्णा द्रव्यत्वात् कृतकत्वात्, ये उदाहरण जी पहले आ चुका है। जी तो बन्ही अनुष्णा वाला जो है उदाहरण यहाँ पर है कालात्यापदिष्ट का, पहले आपको बता चुके हैं। क्योंकि आग जो है वो ठंडी जी होती है। अब बताओ आग को ठंडी होना कैसे कह सकते हैं? हाथ से छू करके, नहीं प्रत्यक्ष त्वगिंद्रिय नहीं है, त्वगिंद्रिय से, जी त्वगिंद्रिय से अग्नि के उष्णत्व को ज्ञान हो जाता है, वो कैसे हो सकता है? वहां पर ठंडा कहना गड़बड़ है। तो वहां पर क्या है, जी बाधित है, बाधित है। साध्य जो है हम सिद्ध करने चले किसको? ठंडेपन को, और वो तो वहां पर प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है। ठंडापन बाधित है वहां पर, जी समझे कि नहीं? जी जी और जैसे घट के क्षणिकत्व को सिद्ध करेंगे तो वहां पर भी क्या है, घट का क्षणिकत्व बाधित है, समझे कि नहीं? घट क्षणिक होता है क्या? जी नहीं नहीं। नहीं होता है। इस प्रकार से असिद्ध इत्यादि जो 5 हेत्वाभास होते हैं, इनमें या तो पक्ष धर्मत्वादि जो 5 रूप बताए हैं, पक्ष धर्मत्व, विपक्ष धर्मत्व, सपक्षाद नहीं, सपक्ष धर्मत्व, सपक्ष विपक्षाद व्यावृत्ति, अबाधित विषयत्व, असत प्रतिपक्षत्व, इनमें से कोई एक रूप से ये हीन होते हैं, इसलिए अहेतु होते हैं। इसलिए ये स्वसाध्यम ना साधयंती, अपने साध्य को ये सिद्ध नहीं करते हैं। ठीक है। जी 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 कहते हैं कि 3 प्रकार के दोष होते हैं लक्षण में। लक्षण में 3 प्रकार के दोष होते हैं, कौन कौन से? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। तो बात ये है कि लक्षण जो होता है ना, वो कुछ अलग नहीं होता, वो केवल व्यतिरेकी हेतु होता है। 3 प्रकार जी के गुरु जी, ये हेतु भी सुने हैं आपने कि नहीं? केवल जी अन्वयी, केवल व्यतिरेकी और व्यतिरेकी अन्वय व्यतिरेकी। उसमें जो केवल व्यतिरेकी होता है, वही उसी हेतु को क्या कहा जाता है? लक्षण, लक्षण कहा जाता है। किसी भी चीज और का उसके लक्षण। जो 3 दोष होते हैं, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, तो इसी असंभव। में आ जाते हैं, इन 5 हेत्वाभास में ही आ जाते हैं। देखो, अव्याप्ति आता है भागा सिद्ध में, अतिव्याप्ति आता है व्यभिचार में, और असंभव आता है विरुद्ध में। समझ गए कि नहीं? अव्याप्ति जी किस में जी आता है? भागा सिद्ध में। भागा भागा सिद्ध में, अभी बताए थे, भागा सिद्ध बताए थे ना। जी जी और अतिव्याप्ति किस में आता है? व्यभिचार में। और असंभव किस में आता है? विरुद्ध में। विरुद्ध में। हम्म अतिव्याप्ति किस में आता है? इन्होंने व्याप्यत्व सिद्धि में डाला है। जी ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब इसे कहेंगे अतिव्याप्ति आता है व्याप्यत्व सिद्धि में, क्योंकि जी विपक्ष मात्राद अव्यावृतत्वात् सोपाधिकत्वाच्च, क्योंकि विपक्ष विपक्ष मात्र से ये क्या है? व्यावृत्त अव्यावृतत्वात्, मतलब विपक्ष से ये अव्यावृत है, विपक्ष में तो अलग नहीं है, नहीं समझे? जी जी विपक्ष में रहता है, विपक्ष में रहेगा तो क्या होगा? सपक्ष में भी रहता है, पक्ष में भी जी रहता है, और विपक्ष में भी रहता है। तो व्यभिचार हो जी गया कि नहीं हुआ? जी 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 गुरु जी। और सोपाधिकत्व भी है, इसलिए यहाँ पर व्याप्यत्व सिद्ध भी होता है और व्यभिचार भी होता है, समझे कि नहीं?
जी जी जैसे गाय का लक्षण दे दो पशुत्व, तो बताओ पशुत्व क्या है? सब में रहता है, पशुत्व गौ में बताओ। रहता है, जी पक्ष में भी है, गौ में भी विपक्ष रहता में भी है है। और उससे अतिरिक्त में भी रहता है। जी जी भाई विपक्ष में भी रहेगा कि नहीं? गौ तो जहां नहीं रह रहा जी है, ऐसे अश्व में भी रहेगा कि नहीं पशुत्व? जी जी तो साध्या भाववान जो गोत्वा भाववान जो अश्व है उसमें भी पशुत्व रहेगा। इसलिए वहां पर जी विपक्ष से वो अव्यावृत है, मतलब कि विपक्ष से व्यावृत नहीं है, विपक्ष में भी रह रहा है, तो उसको कहेंगे हम साधारण अनैकांतिक। और गोत्व के प्रति शासनादि मत तो प्रयोजक होता है। अगर शासनादि मान है तभी गो कही जाएगी। पशु होने के कारण गो कही जाएगी क्या? नहीं। नहीं जी। तो गोत्व ही शासनादि मतम प्रयोजकम, प्रयोजक मतलब उपाधि, इसलिए इसको जी सोपाधिक होने के कारण व्याप्तत्व सिद्ध भी नाम दिया जाता है। अतिव्याप्ति को जी दोनों में अतिव्याप्ति आ जाती है, किसमें? व्याप्तत्व सिद्ध में भी और साधारण अनिकांतिक में भी। अव्याप्ति जो है वो जी भागा सिद्ध में आ जाती है। जैसे गाय का लक्षण है क्या? सावलेयत्व। अब बताओ सावलेयत्व सबल वर्ण वाली गाय में होगा, अन्य में होगा क्या? नहीं जी नहीं। अन्य अन्य गाय में नहीं होगा। एक भाग में तो है गाय के, वो दूसरे गाय के भाग में जी नहीं है। गाय मतलब सकल गाय, वो तो अवच्छिन्न जी सकल गाय। तो बताओ कुछ गायों में तो है और कुछ गाय में नहीं है। जी तो वहां पर हम ये इसलिए भागा सिद्ध होता है। असंभव किस में आता है? स्वरूपा सिद्ध में। अच्छा जी असंभव मैंने विरुद्ध में बता दिया था, ये गलती हो गई थी। असंभव आता है स्वरूपा सिद्ध में। जैसे जी गाय का लक्षण दे दिए क्या? एक सफवत्व। अब बताओ एक सफवत्व जो जी है गाय उसमें रहेगा क्या? गो में नहीं नहीं। नहीं। नहीं रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं? जी जी अभी तो वो तो इसलिए क्या होगा, घोड़े। जी इसलिए असंभव हो जाता है। समझे कि नहीं? ये यहाँ पर जो है तो, असंभव दोष, जो असंभव दोष अरे है गुरु भैया जी, वो आश्रय सिद्ध में क्यों नहीं रहता जी? आश्रय सिद्ध में, अरे जैसे देखो उदाहरण समझो, पुरोवर्ती पदार्थ गो गौ एक सफवत्वाद। अब बताओ सामने वाला गाय है एक सफवत्व होने के कारण। अब बताओ सामने वाले के अंदर एक सफवत्व रह रहा है क्या? नहीं। नहीं रह रहा है। लेकिन सामने वाला पदार्थ है क्या? है कि नहीं है? उसका अस्तित्व है कि नहीं है? जी जी है। तो जी जी आश्रय सिद्ध जो होता है ना, उसका अस्तित्व ही जी नहीं होता। जी 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 हम्म। अब एक बात और समझ लीजिए, एक सफवत्व अगर हेतु है तो बताओ वो गोत्व को सिद्ध करेगा कि अश्वत्व को सिद्ध करेगा? अश्वत्थ अश्वत्थ को। को। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब है कि वो विरुद्ध भी है। तो इसका जी असंभव जो है वहां दोनों होते हैं, स्वरूपा सिद्ध भी होता है और विरुद्ध भी होता विरुद्ध है। भी। विरुद्ध भी। आपको बता देते हैं कि एक अनुमान में एक ही हेत्वाभास होगा ऐसा नियम नहीं है, कई जी हेत्वाभास हो सकते हैं एक अनुमान में। समझे कि नहीं? एक हेत्वाभास माने एक अनुमान में एक से अधिक भी हेत्वाभास। हो सकते हैं। हो। समझ गए कि नहीं? जी जी अब आते हैं छल में। छल किसे कहते हैं? तो छल कहते हैं हमने किसी अन्य अभिप्राय से वाक्य का प्रयोग किया, आपने दूसरे अर्थ को कल्पना करके और हमारी बात को दूषित कर दिया। क्या समझे? छल किसे कहते हैं? जी किसी अन्य अभिप्राय से हमने बात कही और आपने उसका अन्य ही अर्थ निकाल करके और हमारी बात को कह दिया कि गलत बोल रहे हो। जी छले हुए। सामने देवदत्त खड़ा है, हमने कहा नभकंबलो यम देवदत्त। क्या कहा हमने? नव नभकंबलो कंबलो यम देव। यम देवदत्तः। नभ का मतलब क्या है? नव। हमने ये ऐसा नहीं कहा था। हम तो कहे थे कि नव मतलब है नया नया कंबल नहीं। वाला है ये देवदत्त। हमने कहा नए नए कंबल वाला ये देवदत्त खड़ा है, इसका देवदत्त के पास नया कंबल है। दूसरे ने क्या जी कहा कि क्या कहते हो भाई, नव ये तो कंबल नव वाला बोला ना हमने। बोला कि कैसे जी। हो सकता है, नास्य नव कंबला भवंती, इसके तो नौ कंबल कैसे हो सकते हैं? नहीं एक ही नहीं कंबल है। समझे? ये तो दरिद्र है जी भाई, ये तो दरिद्र समझ है, लीजिए। इसके नौ कंबल कैसे हो सकते हैं? जी ऐसा बोल करके किसी ने हमारी बात में दोष दे दिया। हमारा अभिप्राय था कि ये नूतन कंबल वाला देवदत्त है। उसने कहा कि नव शब्द का अर्थ उसने नौ क्या समझ लिया? समझ नहीं लिया, नौ उसने कंबल वाला। ना। जबरदस्ती उल्टा अर्थ करके और कहा कि नास्य नव कंबला, नौ संख्या में इसके कंबल तो हो ही नहीं सकते, तो दरिद्र है। जी हमारी बात का खंडन कर दिया।
हमसे कह रहे हैं, कैसे कह रहे हो नवकंबल वयम देवदत्ता, ये जो है छल होता है। इस वाक्य में नूतन अभिप्राय से, नवीन कंबल के, नए नए कंबल के अभिप्राय से ये प्रयुक्त है नव शब्द, और उस पे अर्थांतरम आशंक्य, दूसरे अर्थ की आशंका करके कश्चित दूषयति, कोई दोष दे रहा है क्या कि नास्य नवकंबलाः सन्ति, इसके तो नवकंबल नहीं है, क्यों, दरिद्रत्वात्, ये तो दरिद्र है, तो नवकंबल इसके कैसे हो सकते हैं। नहीं अस्य तद्वयमपि संभाव्यते, इसके तो दुई भी नहीं हो सकते, नौ कहाँ से हो सकते हैं जी। जी ऐसा बोलने वाला ऐसा वादी छलवादी कहा जाता है, समझ गए कि नहीं। जी अब कहते हैं असद उत्तरम जाति ही, गलत उत्तर को कहते हैं जाति, समझ गए कि नहीं। जी जी वो कौन कौन सी होती है भैया, तो उत्कर्ष सम, अपकर्ष सम इत्यादि के भेद से बहुविधा बहुत प्रकार की होती है। इस पर भैया नेह कृष्णोच्चते, विस्तार के भय से हम इधर सभी जातियों के नाम नहीं कहेंगे। नहीं बोल अब हम सब इनमें कुछ उदाहरण इन्होंने दिए हैं, हम आपको उन उदाहरणों को भी नहीं बताएंगे, आप बस कुछ नाम याद कर दो। उत्कर्ष समा, अपकर्ष समा इत्यादि होती है, इनके ज्यादा उदाहरण और इनके लक्षण याद करने की जरूरत नहीं है। अब आता है निग्रह स्थान, पराजय हेतु निग्रह स्थान, हम निग्रह स्थान किसे कहते हैं, पराजय के हेतु को, अर्थात जिन कारणों से आप बाद में, जिन कारणों से आप जल्प में, जिन कारणों से आप वितंडा में पराजित हो सकते हैं, उसको कहते हैं निग्रह स्थान। अगर आप बाघ जल्प वितंडा कहीं कर रहे हैं और अगर आपने इनमें से कोई गलती कर दी तो आप क्या हो जाएंगे, पराजित हो जाएंगे। इस पराजय के कारण को ही निग्रह स्थान कहते हैं। अगर किसी ने न्यून कर दिया, अपनी बात कह रहा था, उसने जितनी बात कहनी चाहिए थी उतनी नहीं कही, तो उसको कहा जाएगा त्वम पराजितः, त्वम निगृहीतः, समझ गए कि नहीं। जी ऐसे कोई ज्यादा बोल दिया। अब सिद्धांत, अर्थांतर शब्द से भी समझ में सामान्य रूप से आ रहे हैं। अर्थांतर जी समझे कि नहीं, जो चीज कहनी चाहिए नहीं जी कह रहा है, दूसरा कुछ बोल रहा है। अप्रतिभा, जी अप्रतिभा प्रतिभा ही नहीं है, बोलना चाहिए लेकिन बोल ही नहीं पा रहा है। मतानुज्ञा, समझ रहे हैं कि नहीं। मतानुज्ञा का अर्थ क्या है, तो लिखा होगा सब, विरोध इत्यादि के भेद से बहुत प्रकार का है, विस्तार के भेद से इधर हम सभी को नहीं कहेंगे। यदि विवक्षित अर्थ है किंचिदूनम तन्यूनम, जो विवक्षित अर्थ है उसमें से थोड़ा कम कर देना, ये न्यून होता है। विवक्षित जितना कहना चाहिए उससे किंचित अधिकम, थोड़ा अधिक बोल रहा है, अधिक। सिद्धांत से अपध्वंस, अब सिद्धांत से छोड़ करके भाग रहा है। अपसिद्धांत, प्रकृतेन अनभिसंबंधार्थ विचनम अर्थांतरम, जो प्रकृति में जितनी कहनी चाहिए जो बातें, वो चीज नहीं कह करके दूसरा कुछ बोल रहा है, तो अंतर है। उत्तर अपरिस्फूर्ति, अप्रतिभा, प्रतिभा कहते हैं उत्तर दे सकना, उत्तर स्फुरण ही नहीं हो रहा है, उत्तर निकल ही नहीं रहा है, अपरिस्फूर्ति, उसको अप्रतिभा कहते हैं। पराभिमतस्य अर्थस्य स्वप्रतिकूलस्य स्वयमेव अभ्युज्ञानम, जो पर का अभिमत अर्थ है, दूसरे को जो अर्थ अभिमत है, जो अर्थ उसका इष्ट है, उस और जो स्व प्रतिकूल है, अपने अनुकूल नहीं है, उसको स्वयमेव अभ्युज्ञानम, अपने आप ही मान लेना, यही क्या है, मतानुज्ञा है। इष्टार्थ का भंग जो है वो विरोध है, समझे कि नहीं। जी हमारा जो इष्ट अर्थ है उसका हम ही खंडन कर दे रहे हैं, ये विरोध है। इस प्रकार से कितने प्रकार का न्याय सूत्र में 22 प्रकार के निग्रह स्थान बताए गए हैं। 22। यह इधर अत्यंतम उपयुक्ता नाम, अत्यंत उपयोगी चीजों का स्वरूप भेद से, स्वरूप के भेद से भूयो भूयः प्रतिपादनम, बार बार हमने प्रतिपादन किया है। एतद यद अनति प्रयोजनम तद अलक्षणम, और जिसका अति प्रयोजन नहीं था उसका लक्षण हमने नहीं दिया है। अदोषाय, जिससे कोई दोष होने वाला नहीं है। एता बताए बाल व्युत्पत्ति सिद्ध है, इतने से बाल व्युत्पत्ति सिद्ध हो जाती है। इस प्रकार से केशव मिश्र विरचिता तर्क भाषा समाप्ता। समाप्त हो गई भाई, कोई जिज्ञासा। भाई जी इनका कार्यक्रम किसका पहले है, कारिकावली और कारिकावली पहले तो इनका है, तर्क भाषा तो 12वीं शताब्दी में ही रच दी थी ना, गंगेश के भी पहले ही है ना तर्क भाषा। अच्छा पहले तर्क भाषा फिर कारिकावली, हाँ उसके बाद कारिकावली है। फिर
फिर अन्नम उत्तर भट्ट है। अब सिमरन। अन्नम भट्ट पहले हैं या फिर विश्वनाथ जी पहले हैं? मुझे लग रहा है शायद अन्नम भट्ट पहले हैं। जी। चलिए इसका सामान्य ठीक परिचय भी है। लगाया और ना। कुछ, और कोई जिज्ञासा क्या कह रहे हैं वहाँ, बोलिए भाई। इसका सामान्य परिचय भी लगाया ना न्याय वैशेषिक का, ये कहाँ देखना हाँ, होगा ये? सामान्य परिचय हमको देखना है उसमें। इसमें हमको इन ग्रंथकारों का किसने क्या लिखा है ये हमको पढ़ना पड़ेगा, और कहाँ मिल जाएगा ये? क्रम क्या है, क्रम क्रम क्या है। ठीक है, तो हम देख लेंगे इसको। जी। ठीक, अच्छा। और कुछ कहाँ प्राप्त हो जाएगा? भैया, हम आपको जो भी हमको उपलब्ध रहेगा तो वो हम आपको दे देंगे। जी भाई। अच्छा, और क्या था? हाँ, आप लोगों के पास एक पुस्तक होगी क्या, और क्या नाम है उसका, कौन सी? संस्कृत वाङ्मयंता प्रवेशिका, जी जी। है कि नहीं है? है जी। जी है गुरु। हाँ, तो उसमें उसमें न्याय और वैशेषिक, हाँ उसमें जो है कुछ नाम दिए गए हैं, तो वो आपको याद है कि नहीं? नहीं, अभी नहीं। नहीं है, ये तो गलत बात है, वो आपको याद होने चाहिए। वही जी महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और जी इसके जी। अतिरिक्त तो कुछ ग्रंथ हैं अगर आपके पास, तर्क भाषा इत्यादि, तो उनके प्रारंभ में ये सामान्य दिया रहता है, अच्छा, वहां से भाषा आप के उत्तर प्रारंभ दे में। सकते हैं। हाँ, तर्क भाषा है, उसके प्रारंभ में प्रायः कई प्रकार की टीकाएं हैं तर्क भाषा की, तो अलग अलग जी टीकाओं जी में आपको अलग अलग प्रकार से परिचय मिल जाएगा। ठीक है, जी। जी ठीक, अच्छा। और हमको जहां तक उपलब्ध होगा हम आपको जी उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, और कुछ भाई? जी जी। अभी नहीं। ठीक है, तो इस पाठ को हम यहीं तक रखते हैं, जी अगले के जी लिए आपको सूचना दे दी जाएगी। जी, प्रणाम। हाँ।